और आपके सुनने का मिजाज बहुत ही उम्दा है, इसलिए कि अली का जिक्र अली वाले ही सुना करते हैं। शायर कहता है कि पराए देश में भी अपनी सी खू ढूंढ लेते हैं, पराए देश में भी अपनी सी खू ढूंढ लेते हैं, अली वाले अली वालों की खुशबू ढूंढ लेते हैं। पराए देश में भी अपनी सी खू ढूंढ लेते हैं, अली वाले की खुशबू ढूंढ लेते हैं। तो मुसलमानों को फिर नजर क्यों नहीं आता, मुसलमानों तुम्हें फिर क्यों नजर नहीं आता, फजाइल तो अली मौला के हिंदू ढूंढ लेते हैं। मुसलमानों की आंखों को नजर फिर क्यों नहीं आता, फजाइल तो अली मौला के हिंदू ढूंढ लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल हमारी खिताबत का साथ देंगे अपनी पाकीज़ा समातों के साथ। एक मरतबा आइए बुलंद तरीन सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ी थी, इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि अल्लाह फरमा रहा है कि हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया, तुम तक पहुंचाया ताकि तुम समझ सको। कल का एक जुमला जिससे मैं आज की तकरीर को मुसलसल करना चाहता हूं कि अल्लाह ने खामोश कुरान और बोलते कुरान, यानी कुरान और आले मोहम्मद, कुरान और अहले बैत, कुरान और वारिसाने कुरान, कुरान और साहिबाने कुरान को एक साथ क्यों रखा। कल मैं ये कह रहा था कि अरब के बुत परस्तों को जब मुखातब करके मेरे नबी ने फरमाया कि ए बुत परस्तों, तुम जिन बुतों की पूजा कर रहे हो ये तुम्हारे काम आने से रहे, इसलिए कि ये अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। याद है ना आपको ये जुमला जो मैंने कल पढ़ा था। आइए मैं उसी जुमले से आज की तकरीर को रिलेट करता हूं। वो बुत परस्त क्या बेवकूफ थे, वो बुत परस्त क्या वो नादान थे जो बेजान बुतों की पूजा कर रहे थे। जिस मिट्टी के मुजस्समे के अंदर हरकत करने की ताकत नहीं, उसकी वो पूजा कर रहे थे। और मेरा नबी इंसान, और इंसानों में भी सबसे आला इंसान, बशर में भी सबसे आला बशर, यानी नूरी बशर, मेरा नबी सरापा नूर का मुजस्समा होकर यह कह रहा था कि देखो जिन बुतों की पूजा तुम करते हो उसके अंदर कोई जान नहीं, तो उसे तुम खुदा मानने को तैयार हो। मैं तो फिर भी इंसान हूं, मैं कहता हूं मुझे खुदा मत मानो, अल्लाह का रसूल ही मान लो, पैगंबर ही मान लो, तो तुम मुझे रसूल भी नहीं मानते। ना बोलने वालों को खुदा मान रहे हो, बोलने वाले को रसूल भी नहीं मानते। तो ये क्या अरब के बुत परस्त बेवकूफ थे? नहीं, बहुत चालाक थे। उनको पता था कि ये बुत हैं खामोश। मैं देखता हूं कितने लोग तवज्जो करते हैं। ये बुत हैं खामोश, ये मिट्टी का मुजस्समा शिकवा नहीं करेगा। इस मिट्टी की मूर्ति, इस मिट्टी के बुत के नाम पर वो पुजारी जानता था, वो बुतगर, बुत बनाने वाले, वो लोग जो बुत परस्ती किया करते थे और बुतों के पुजारी थे, वो जानते थे कि अगर मैं बुतों के नाम पर अपने कबीले से 90 मन हलवा मांग लूं तो ये बुत शिकायत नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप? ये बुत, इनके अंदर ताकत नहीं है, ये शिकवा नहीं करेंगे। इन बुतों के नाम पर अगर मैं अपने कबीले वालों से मैं जवाहरात मांगू, सोने मांगू, खजाने मांगू, ये बुत शिकवा नहीं करेंगे कि हमने नहीं मांगा। मगर मोहम्मद, अगर मैं इनके नाम पर किसी से कुछ मांग लूं तो नबी बोल पड़ेंगे
नहीं हमने तो मांगा ही नहीं। तवज्जो कर रहे आप? बुतों को इसलिए माना ताकि बुत शिकवा ना करे, बुतों को खुदा मान रहे हैं, मगर रसूल को बज़ाहिर देखकर भी रसूल मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मालूम है कि रसूल के नाम पर हम धंधा नहीं चला सकते। वही मिजाज आज भी बहुत सारे काफिर मिजाज मुसलमानों का है कि खामोश कुरान को मानते हैं, बोलते हुए कुरान को नहीं मानते, इसलिए कि उनको मालूम है कि कुरान के नाम पर मुसलमानों से चंदा वसूल लो, मस्जिद के नाम पर चंदा वसूल लो, मस्जिद के दरो दीवार शिकवा नहीं करेंगे, मगर जब आले मोहम्मद के नाम पर हम दुकानदारी चलाएंगे तो अली का गिरेबान, अली का हाथ हमारे गिरेबान पर होगा, आले मोहम्मद का हाथ हमारे गिरेबान पर होगा। तो पता चला ये मुशरिकों का मिजाज रहा है कि अपना धंधा चलाने के लिए बोलते हुए को छोड़ दो, खामोश को पकड़ लो। अब आइए इस खामोशी के साथ आगे बढ़ रहा हूं। फिर वो आयत, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। हबीब जो तुम कहते हो वो तुम नहीं कहते, वो मेरी वही कहती है। यानी एक बात तो साबित हो गई कि अल्लाह जब बंदों से कलाम करता है तो अपने महबूब के गले से बात करता है, अपने महबूब के लहजे में बात करता है, अपने नबी के लहजे में बात करता है। यानी तमाम आलम इंसानियत से जब अल्लाह गुफ्तगू करना चाहता है तो वो अल्लाह अपने नबी के लहजे में बात करता है, अपने नबी के गले से बात करता है। तवज्जो करिएगा, एक लम्हा भी तवज्जो मत हटाइएगा। अल्लाह अपने नबी के गले से बात करता है। तुम्हें कोई बात याद आई? एक ऐसा भी मकाम है जहां वो नबी अपने मुहिब के पास मुलाकात को शबे मेराज जा रहा है अल्लाह से हम कलामी करने के लिए। तो अल्लाह जब अपने हबीब से हम कलामी कर रहा है तो यहां रुक कर एक जुमला कहूंगा कि जब हमसे और तुमसे अल्लाह बात करता है तो अपने हबीब के लहजे में बात करता है, अपने महबूब के लहजे में बात करता है। तो शबे मेराज अल्लाह ने जब उस हबीब से बात की होगी तो किसके गले से बात की, किसके लहजे में बात किया? अब आइए अहले सुन्नत किताब, मोतमद तरीन किताब, मुस्तनद तरीन किताब सलमान कंदूजी, इमाम कंदूजी अल हनफी अपनी किताब जनाबुल मवद्दत में लिखते हैं कि जब मेरे नबी मेराज में गए अल्लाह से हम कलामी करने के लिए, और जब अल्लाह से हम कलामी करके वापस लौटे, जमीन पर आए, तो कुछ लोगों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आयत तो कहती है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा, कि अल्लाह आपके गले से आपके लहजे के साथ हमसे बात करता है। जब आप अल्लाह से हम कलाम होने गए तो अल्लाह आपसे किसके लहजे में बात कर रहा था? तो पता है मेरे नबी का जवाब, जाकर पढ़ना जनाबुल मवद्दत, जिसमें ये रिवायत नकल करते हैं सलमान कंदूजी अल हनफी के नबी ने फरमाया, कल्लमनी बिलहजत अली इब्न अबी तालिब, कि अल्लाह ने शबे मेराज हमसे अली के लहजे में बात किया, अल्लाह ने शबे मेराज हमसे अली के लहजे में हम कलामी की। अब शायर यहाँ पर रुककर कहता है कि तौहीद के पर्दों में खुदा हो नहीं सकता, पाबंदे मका रब ओला हो नहीं सकता, तो कोई बंदा ही होगा फिर पर्दे के पीछे, अरे फिर बंदा ही होगा कोई पर्दे के पीछे, और बंदा वो हैदर के सिवा हो नहीं सकता। या रसूल अल्लाह, या अल्लाह ने अपने जलवों को जाहिर किया है आले मोहम्मद की शक्ल में। इसलिए छठे इमाम ने फरमाया, नहनु मशीयतुल्लाह, हम 14 के 14 अल्लाह की मशीयत है, हम अल्लाह की चाहत है, हम अल्लाह की मशीयत है। अल्लाह की मशीयत क्या है? तो कुरान की आयत कहती है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून, कि जब अल्लाह इरादा करता है तो वो कुन कहता है, जब कुन कहता है तो फयकून हो जाता है। वसीम भाई तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ने पहले कहा कुन, अब देखता हूं कितने लोग समझते हैं। अल्लाह फरमा रहा है कुन, तो फिर हो जा रहा है फयकून। यानी मैं मिसाल के तौर पे कहूं, मैं अगर
किसी बच्चे से कहूं उठ जा, अरबी में कहूं कि बैठ जा, यानी इजलिस, अरबी में कहूं बैठ जा, तो वो सामने वाला बच्चा बैठ गया। बैठा तब जब मौजूद था। कितने लोग समझ रहे? बैठा तब जब मौजूद था। मैं कहूं खड़े हो जाओ, वो बच्चा सामने से खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हुआ? मियां इसलिए कि सामने वो बैठा था तब खड़ा हुआ। अल्लाह फरमा रहा हमने अपने नूर से नूर को खल्क किया, फिर कहा हो जा, तो वो हो गया। यानी पता चला कि मौजूद पहले से था, फिर कहा हो जा तो हो गया। वो कौन सा नूर? तो अल्लाह फरमा रहा है, हदीसे कुदसी है, कुंतो कंज़न मख्फिया, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो अब तो लेओरफ, जब मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं तो अपने नूर से नूरे पंजतन को खल्क किया, अपने नूर से नूरे पंजतन को खल्क किया। अब लोगों ने क्या किया? लोगों ने नबी के नूर होने का ही इनकार कर दिया। यह बुग़्ज़ नबी का नहीं है, यह बुग़्ज़ अली से है। इसलिए कि बात अगर यहीं तक होती कि अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, तो मुसलमानों की अक्सरियत कबूल कर लेती कि हाँ नबी पहले नूर हैं। मगर बात यही नहीं रुकती, आगे बढ़कर मेरे नबी फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी व अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक नूर से हैं। नबी ने फरमाया मैं और अली एक नूर से हैं, तो डायरेक्ट अली का इनकार तो कर नहीं सकते, नबी के नूर होने का ही इनकार कर दिया। और देखिए अल्लाह के और मुल्ला के फैसले में टकराव। अल्लाह कह रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मेरा हबीब है नूर, और मुल्ला कह रहा नहीं वो नूर नहीं है, वो बशर है। तो मैंने पहले ही कहा कल कि एक जात है जो अल्लाह से भी मुत्तसिल है, हमसे भी मुत्तसिल है। जिसने उधर से देखा अल्लाह का नूर समझा, जिसने इधर से देखा अपने जैसा बशर समझा। मगर आइए एक दलील और आगे बढ़ के देता हूं। अल्लाह फरमा रहा है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। मौलवी साहब कहने लगे हम अहले बैत को नूर नहीं मानेंगे, हम सिर्फ अल्लाह को नूर मानेंगे। तो चलिए ऐ अल्लाह तू ही बता कि तू क्या है और तेरा नूर क्या है। तो अल्लाह फरमा रहा है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मैं आसमानों और जमीन का नूर हूं। मगर ईमान से बताओ कभी तुमने अल्लाह का नूर देखा? नहीं देखा। तो हर दावा दलील के बगैर अधूरा है। और वो अल्लाह जो कहीं पर कादिर मुतलक है तो आदिल भी है, उसकी सिफत है अदल करना। कल कयामत के रोज उसके दामने अदले इलाही पर कोई धब्बा ना लगा दे, इसके लिए उसने अपने दावे की दलील रखी। वो अल्लाह जिसको कोई दलील की जरूरत नहीं। अरे तुम अल्लाह को अल्लाह कहो तो भी अल्लाह, तुम उसे अल्लाह ना मानो तो भी वो अल्लाह, उसे तुम्हारे दलील की कोई जरूरत नहीं। मगर फिर भी अल्लाह ने अपने आदिल होने की दलील दी कि अपने नूर की दलील पेश की। कैसे? कहा मेरी नूर की दलील देखो, मसलो नूर ही, मेरे नूर की मिसाल देखनी हो तो कुरान की एक आयत पढ़ना। ये आयत अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह फरमा रहा है मैं आसमानों और जमीन का नूर हूं। मौला हम कैसे समझे? तो आगे की आयत कहती है मसलो नूर ही, फिर इस नूर की मिसाल। मौला कौन सी मिसाल है? तो कुरान की एक जगह आयत है इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मेरे नूर की मिसाल देखनी हो तो उस रसूल को देखो जिसको मैंने शाहिद बनाकर भेजा, जिसको मैंने मुबश्शिर बनाकर भेजा, जिनको मैंने नज़ीर बनाकर भेजा, जिनको मैंने दाई इलल्लाह बनाकर भेजा, व सिराजम मुनीरा, और नूर बांटने वाला चिराग बनाकर भेजा, नूर बांटने वाला चिराग बनाकर भेजा। अब मैं कहने लगा है अल्लाह यहां तो हमसे कहा जाता है कि नबी नूर ही नहीं है और तू ये कह रहा है नबी नूर बांटने वाला चिराग है। ये अजीब बात हो गई जमाल भाई कि किसी के पास अगर कुछ पैसे भी ना हो और हम जाकर उनसे कहे कि हमें कुछ पैसे दे दो, तो कहने वाला कहेगा अरे हमारे पास तो खुद फूटी कौड़ी नहीं, हम तुम्हें कहां से पैसे दे, हम तुम्हें कहां से कर्ज दे। तो पता चला कि कोई शख्स किसी को पैसों से तभी मदद कर सकता है जब उसके पास खुद मौजूद हो। समझ रहे हैं आप? जब किसी के पास खुद दौलत मौजूद हो तो वो किसी की दौलत से मदद कर सकता है। तो अल्लाह फरमा रहा नूर बांटने वाला चिराग, तो नूर भी वही बांटेगा जिसके पास नूर होगा, नूर भी वही बांटेगा जिसके पास नूर होगा।
जो खुद ही नूर नहीं वो नूर क्या बांटेगा। रसूल को भेजा नूर बनाकर, पैदा नहीं किया, भेजा। भेजा अगर भेजे को समझने के लायक है तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने भेजा। अगर आप किसी साहब को कहीं भेजे और कोई शख्स कहे कि आपने एक कासिद रवाना किया है मेरे पास, एक शख्स आपका पैगाम लेकर आया है, वहां कुछ लोग कहने लगे ये फला साहब तो पैदा हुए, यहीं पैदा हुए, तो कहने लगे नहीं ये भेजे गए, ये भेजा जाना बता रहा है कि कहीं से आए हैं। तो जब कुछ ना था तो क्या था, वही नूर, वही नूर। फिर क्या हुआ, अल्लाह ने उस नूर से नूर को खल्क किया। जब नूर को खल्क किया तो पता है मौला सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर नूर ने अल्लाह के सजदा किया, नूर ने अल्लाह का सजदा किया, नूर ने अल्लाह की अताअत की। ये बताइए कि हम और आप सजदा कहां करते हैं? फर्श पर करते हैं ना। जो सजदा ना करे उसे हुसैन से कोई ताल्लुक ही नहीं। कहां करते हैं सजदा? जमीन के ऊपर। तो इस नूर ने जब अल्लाह का सजदा किया तो जब कुछ था ही नहीं तो सजदा कहां पर किया? जब कुछ था ही नहीं तो सजदा किया कहां? इसलिए कि अल्लाह तो फरमा रहा कुछ नहीं था, ना जमीन थी ना आसमान था, कुछ नहीं था, पैगंबरों का वजूद नहीं था, ना आसमान का शामियाना लगा था, ना जमीन का फर्श बिछा था, कुछ नहीं था। जब था लफ्ज खुद था भी नहीं, तब ये नबी का नूर है और अल्लाह के साथ साथ है। और अल्लाह फरमा रहा हमने इस नूरे पंजतन को अपने नूर से जुदा किया। तवज्जो करिएगा, अपने नूर से नूर को जुदा किया। मुझे एक बात बताइए, 9वें बंटवारे में बांग्लादेश अलग हुआ ना? जब बांग्लादेश इंडिया से अलग नहीं हुआ था तो बांग्लादेश क्या था? आइए मैं आपको उत्तर प्रदेश की मिसाल दे रहा हूं। जब उत्तराखंड यूपी से अलग नहीं हुआ था तो उत्तराखंड क्या था? समझ रहे? आप कहेंगे यूपी था, समझने की कोशिश करिएगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरे नूर का खास हिस्सा है, मेरे नूर का खास हिस्सा है। यानी एक बात कहूं, ये मेरे नूर का आईनादार है कि जिसके अंदर तुम मेरा नूर देखो। अब मैं तुम्हें एक फलसफियाना तरीके से मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि सूरज की लाइट रोशनी नूर का हिस्सा है किसी के अंदर जुर्रत जो डायरेक्ट सूरज को देख सके? नहीं देख सकेगा। मगर देखने के लिए अगर सामने एक शीशा रख लो तो उस शीशे पर उस नूर की रोशनी, उस सूरज की रोशनी तुम देख सकते हो, क्योंकि उस शीशे में उसका नूर जाहिर हो रहा है। तो अल्लाह के नूर के देखने की ताब कौन लाता? याद नहीं है कि तूर पर मूसा गश खाकर गिर गए? उस नूर की जिद्दत और हिद्दत से हजरत मूसा तूर पर गश खा के गिर गए। जो अंदाजे तकल्लुम का मालिक था, जो अल्लाह का कलीम था, वो तो ताब ना ला सका। ये आम इंसान उसका नूर कैसे देख पाता? तो अल्लाह ने फरमाया तुम डायरेक्ट मेरा नूर नहीं देख सकोगे। हाँ, मैं तुम्हें कुछ आईने दूंगा, जिन आईनों में तुम मेरा नूर देख पाओगे। मोहम्मद को देख लेना, मेरा नूर है। अली को देख लेना, मेरा नूर है। हसन को देख लेना, मेरा नूर है। सैयदा को देख लेना, मेरा नूर है। हुसैन को देख लेना, मेरा नूर है। अरे पूरे 14 के 14 को देख लेना, यही मेरे नूर है। तो तभी तो हम कहते हैं कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे मैंने उसको खुदा मान लिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने उसको खुदा मान लिया है। और कलंदर वारिस का वो शेर मुझे याद आ रहा है कि अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जिधर देखो उसी की सूरत है। एक ही सूरत में सारा कुछ है, एक ही सूरत में है ना। अगर नहीं होता, देखिए फकीरों का कौल, सूफियों का कौल कुरान के खिलाफ नहीं है। वो सूफी नहीं है जो कुरान के खिलाफ हो, इसलिए कि सूफी कुरान पर अमल करता है। मैं एक बुजुर्ग का मिसाल, उनकी मिसाल दूं, सरकार वाली से पाक फरमाते एक सूरत में सब कुछ है। ये कोई हवाबाजी नहीं है, मेरे नबी की हदीस है। नबी ने फरमाया मर्रानी फक़द राल हक, जिसने मोहम्मद की सूरत देख ली उसने अल्लाह को देख लिया। जिसने मोहम्मद की सूरत देखी उसने अल्लाह की सूरत को देख लिया।
और जब कोई अल्लाह की सूरत देख लेता है तो उसका चेहरा वजहुल्लाह हो जाता है। कितने लोग समझ रहे हैं? जो अल्लाह को देख लेता है, उसके जलवे को देख लेता है और दावा बगैर दलील दुरुस्त नहीं है। खुद मौला अली से किसी ने पूछा कि मौला, क्या आपने देखा है अल्लाह के नूर को? क्या आपने देखा है अल्लाह के जलवों को? मौला ने फरमाया, कसम खुदा की जिस रब के कब्ज़े कुदरत में मुझ अली की जान है, अरे उस वक्त तक तो अली सजदे से सर नहीं उठाता दूसरे सजदे के लिए, जब तक अली जिसका सजदा कर रहा है उस अल्लाह को ना देख ले। यानी जिसको भी देखना हो वो 14 की सूरत में देखे अल्लाह के जलवों को। ये नूर कुछ नहीं था, नूर ने नूर को नूर पर सजदा किया। अल्लाह की मशीयत का नूर था और उस मशीयत के नूर पर नूर ने सजदा किया। पता है, एक नूर अल्लाह की हम्द बयान करता जाता था। और सुनिए, ये भी कोई हवाबाजी नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल, अहले सुन्नत के 4 पिलर में एक पिलर का नाम इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब मुस्नद अहमद बिन हम्बल। और सुन लीजिए, इधर उधर से मुझे बात करने की आदत भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दरसे निज़ामी पढ़ा हुआ आलिम हूँ। एदादिया से लेकर सामना फजीलत की जमात तक पढ़कर आया हूँ, तो इसलिए मैं इधर उधर की बात करने का आदी भी नहीं। आपने देखा होगा, मैंने जब से गुफ्तगू शुरू की है मैं किताबों से हटकर बात नहीं करता। ये अपना मिजाज है। किस्से कहानियां देखिए, जो हकीकतन जो किस्सा है वो बयान करना एक अलग बात है, मगर बहुत ज्यादा दिल बहलाने का आदी मैं नहीं हूँ। इसलिए कि हम खिताब या तालीम दिल बहलाने के लिए हासिल नहीं करते, दिल जिंदा करने के लिए हासिल करते। अज़ीज़ान मोहतरम, उस नूर ने मुस्नद अहमद बिन हम्बल में इमाम अहमद बिन हम्बल लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत नहीं हुई थी, आदम तैयार नहीं हुए थे। उससे 14,000 साल पहले नबी फरमा रहे, मैं और अली, मैं और मेरी अहले बैत एक नूर थे। यानी एक नूर एक जमाने तक अल्लाह की हम्द बयान करता जाता था। अल्लाह को उस नूर पर इतना प्यार आया कि अल्लाह ने कहा, ए नूर, तू मेरी हम्द बयान करता है, चल तू मोहम्मद हो जा, चल तू मोहम्मद हो जा। कुन, अब मैं उस जगह पर आ चुका हूं। वो नूर था, तब कहा कुन हो जा, फिर वो नूर मोहम्मद बन गया। एक नूर उसके हुस्न की तारीफ कर रहा था, अल्लाह ने उस नूर से कहा, चल तू हसन हो जा। एक नूर उसकी शुजाअत की तारीफ कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया, ए नूर, चल तू हुसैन हो जा। एक नूर उसके जलवों की तारीफ कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया, चल तू अली हो जा। एक नूर जिसने उसके गैबत की तारीफ की तो कहा, चल तू मेहदी हो जा। एक नूर जिसने उसकी पाकीज़गी की बात की, अगर इस पर मजमा ना बोले तो मैं समझूंगा मेरे जुमलों का खून कर दिया। अरे एक नूर जिसने अल्लाह की पाकीज़गी बयान कर दी, उसे अल्लाह ने सैयदा फातिमा बना दिया। अल्लाह की दलील थी ना कि अल्लाह को किसी ने देखा नहीं सिवाय अहले बैत के। कसम खुदा की पूरे रुए जमीन पर एक ही ऐसी जात है इस दावे की दलील में कि अल्लाह को भी सिवाय पंजतन के अहले बैत के किसी ने नहीं देखा। उसी अल्लाह की मशीयत में एक मशीयत है सैयदा फातिमा, जिनको अहले बैत के अलावा किसी ने नहीं देखा, है ना। तो नूर ने सजदा किया, फिर अल्लाह ने इस नूर को मुंतकिल किया कहाँ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में, और कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बना रहा। कह रहे ना, मैं जमीन पर, आसमान पर नहीं, जमीन पर। तो अब ये गुस्ताखी ना करिएगा, अहले सुन्नत का ये कायदा है कि हम अपने नबी को आला कहते हुए किसी नबी को अदना नहीं कह सकते, क्योंकि हम जब ईमान लाए तो किस तरह से आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, हम तमाम रसूलों पर ईमान लाए। ये जरूर कह सकते हैं कि सबसे आला हमारा नबी है, मगर हमारी ये जुबान इस लायक नहीं है कि हम किसी नबी को अदना कहें। हमारा नबी सबसे आला है, पर किसी नबी को हम अदना नहीं कह सकते। मगर सुनिए, लोग कहते हैं आदम को जन्नत से निकाल दिया गया। अरे ये आयत खुद बता रही है कि अल्लाह ने आदम को आसमान पे रखने के लिए बनाया ही नहीं था। उसने तो कहा ही था, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैं तो जमीन के लिए खलीफा बना रहा हूं। अगर कह रहा होता जन्नत का खलीफा तो जन्नत में ही रहते,
अगर कहता आसमान का खलीफा तो आसमान में ही रहते, कह रहा है जमीन का खलीफा तो जमीन पर उतारा गया। और इस पर एक मजे का शेर कह दूं, संभल वाले बैठे हैं, सूफियों के मानने वाले लोग हैं, अब मजे की बात निकल पड़ी है तो सुन लीजिए। एक शायर कहता है, और मैं उसका नाम भी ले लूं, गालिबन मिर्जा गालिब ने कहा कि बहकर बागे जन्नत से चला आया था दुनिया में, बहकर बागे जन्नत से चला आया था दुनिया में, सुना है बादे महशर फिर उसी जन्नत की दावत है। बहकर बागे दुनिया से चला आया, बहकर बागे जन्नत से चला आया था दुनिया में, सुना है बादे महशर फिर उसी जन्नत की दावत है। मैं जन्नत में चला तो जाऊं पर ये सोच कर चुप हूं, मियां मैं आदमजाद हूं, मुझको बहक जाने की आदत है। हाय मैं आदमजाद हूं, मुझको बहक जाने की आदत है। तो देखिए, ये मैंने इसलिए एक लुत्फ भरा एक जुमला कह दिया ताकि आपका मिजाज बिल्कुल ताजा हो जाए। तो अल्लाह ने जमीन के लिए खलीफा बनाया, किसको? आदम को। आदम की पेशानी में किसका नूर? बोलिए, पंजतन का नूर। जिसने खुद एक मर्तबा भी सजदा न किया हो वो है आदम का मुजस्समा। अभी तैयार हुआ था, तवज्जो करिएगा, अभी आदम के पुतले ने एक मर्तबा भी सजदा नहीं किया और ये नूरे पंजतन दाखिल हुआ, तो जिसने एक मर्तबा भी सजदा नहीं किया अल्लाह कह रहा इसको सजदा करो। अरे जो समझ गए हैं उनका मेरा सलाम। भाई आदम को किस चीज ने इज्जत बख्श दी? तुम 1 करोड़ सजदा कर रहे हो मगर तुम्हें अल्लाह ने नहीं कहा तुम्हारे हवाले से कि इसको सजदा ताज़ीमी करो, मगर उस पुतले ने, उस मुजस्समे ने एक बार भी सजदा नहीं किया। बस ये नूरे पंजतन, ये नूरे मशियत दाखिल हुआ, अब कहा इस आदम को सजदा करो। तो ये तो बात वाज़े हो गई ना कि सजदा आदम के मुजस्समे को नहीं, उस नूरे पंजतन को किया जा रहा है जो नूर आदम की पेशानी में आ रहा है। तो जब तक ये नूर आदम की पेशानी में पंजतन का नूर दाखिल नहीं हुआ था, आदम का मुजस्समा मौजूद था मगर सजदे का हुक्म नहीं हुआ, मगर ताज़ीम का हुक्म नहीं हुआ, तो ये मानना पड़ेगा हम तमामी लोगों का बाप कौन है? हजरत आदम, मासूम नबी। तो इज्जत और तकरीम कैसे मिली? जब ये पंजतन के नूर की निस्बत मिली। तो अब क्या ख्याल है मुसलमानों का? अरे पंजतन की निस्बत के बगैर तो हमारे बाप आदम को इज्जत नहीं मिलती, तो आदम के बेटों को इज्जत कैसे मिलेगी? पंजतन के नूर के बगैर जब हमारे बाबा आदम को इज्जत नहीं मिलती तो आदम के बेटों को इज्जत कैसे मिलेगी? फिर यही मामला हुआ कि जब हजरत आदम पर मुसीबत आई। अब सुनिए किताब का नाम तफसीर दुर्रे मंसूर। मैं कोई भी बात अहले सुन्नत की किताब से हट कर नहीं कर रहा हूं। तफसीर दुर्रे मंसूर, इमाम जलालुद्दीन सुयूती। जिस किसी को देखना हो, मैं लाइब्रेरी तो अपने घर पर है मगर एक लाइब्रेरी अपने साथ लेकर चलता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टैब में कम से कम 500 के करीब और उससे जायद मेरे पास मदर बुक्स होंगे, मैं हमेशा लेकर चलता हूं। क्योंकि भैया खतरा तो हम जैसे लोगों को ही है ना, मुनाफिकों को क्या खतरा है? मानने वाला हूं उस अली का जो कहता था जो पूछना चाहते हो पूछो। तो हम ये बहाना कर ही नहीं सकते कि घर जाके देखकर बताएंगे। तो सिर्फ जुबान से गुफ्तार का मौलाई होना कमाल नहीं है ना, किरदार का मौलाई होना चाहिए। हम गुफ्तार के मौलाई नहीं, किरदार के मौलाई हैं। तो जाकर पढ़ो तफसीर दुर्रे मंसूर। तफसीर दुर्रे मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने एक आयत के नीचे, एक आयत के जेल में फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, कि जब आदम पर मुसीबत आई तब आदम को अल्लाह ने कलिमात सिखाए। कलिमात अरबी वर्ड में जानते हैं जेंडर होता है, मुअन्नस और मुज़क्कर का, ये अरबी की खुसूसियत है। तो कलिमात में जो ये आखिरी ये जो हर्फ है ता, जिसको कहते हैं कलिमात, काफ लाम मीम ता, है ना कलिमात। तो आखिरी जो है ता, 5 हुरूफ का मजमुआ है ना, तो आखिरी जो ता है वो है मुअन्नस, यानी अल्लाह औरत की तरफ इशारा कर रहा है। यानी 5 निस्बतों और 5 ज़वाते मुक़द्दसा के नाम आदम को अल्लाह ने सिखाए और कहा
जब आदम ने तौबा करनी चाहिए तो अल्लाह ने फरमाया, इस आयत के ज़ैल में लिख रहे हैं कौन, इमाम जलालुद्दीन सुयूती, कि अल्लाह ने कहा आदम तब से तौबा कर रहे हो, एक काम करो। हातिफ़े गैबी से निदा आई कि सजदे से सर उठाओ और अर्श के दाईं जानिब देखो। जब आसमान के दाईं जानिब देखा तो 5 अनवार चमकते हुए नजर आए। अहले सुन्नत किताब 5 अनवार चमकते हुए नजर आए। अब तफसीर दुर्र मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि वो 5 नूर नजर आ रहे थे। अल्लाह ने फरमाया आदम इस नूर के वसीले से, इन 5 अनवार के वसीले से तुम इनके वसीले से दुआ मांगो, फिर दुआ तुम्हारी मुकम्मल हो जाएगी। तो वो 5 नूर किनके थे? इमाम सुयूती फरमाते एक नूर मोहम्मद का, एक नूर अली का, एक नूर फातिमा, एक नूर हसन का, एक नूर हुसैन का। वो 5 नूर के वसीले से दुआ कौन सिखा रहा है? अल्लाह। यानी अल्लाह खुद बता रहा है कि तुम्हारी दुआ तब कबूल होगी जब तुम पंजतन के वसीले से मांगोगे। तुम्हारी दुआ तब कबूल होगी जब तुम पंजतन के वसीले से दुआ मांगोगे। तो हजरत आदम ने 5 अनवार के वसीले से अल्लाह से दुआ मांगी और यह कहा है मेरे मौला इन 5 नूर, इन 5 अनवार के वसीलों का सदका दे दे, मुझे माफ फरमा दे। जबकि मासूम नबी है, कोई खता भी नहीं हुई, नबी से खता नहीं मान सकते आप, क्योंकि नबी मासूम होता है। उसके बावजूद आदम जैसा मासूम नबी इन मासूमों का सहारा ले रहा और कह रहा है 5 अनवार के सदके अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर, ऐ मेरे मौला मेरी दुआ कबूल कर। तो अल्लाह ने 5 नूर के वसीले से आदम की दुआ कबूल हुई। भाई वाकया तो यहाँ पर खत्म हो गया, मगर बेदम शाह बोल उठे, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। ये 5 ही अनवार हैं जो कायनात के मकसूद हैं, और जो जमाने का मरदूद है वो मकसूद समझ भी नहीं सकता। ये मकसूद है। फिर क्या हुआ? ये नूर आदम की पेशानी में गया, बड़ी तेजी से कह रहा हूं, ये नूर आदम की पेशानी में गया। फिर अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो। फिर ये मुंतकिल होता हुआ कहां आया जानते हैं? हजरत सरकारे खत्मुल मुरसलीन तक ये नूर मुंतकिल होता हुआ आया। अब देखिए इस नूर का कमाल, इस नूर का कमाल देखिएगा। आदम की पेशानी में जब ये नूर आया तो एक मुजस्समे को अल्लाह ने कह दिया कि सजदा कर दो। जिसने नहीं किया वो आप जानते हैं क्या हुआ, फखरुज कयामत तक के लिए निकल गया वो बारगाह से। अच्छा यही नूर हजरत इब्राहिम की पेशानी में गया तो हजरत इब्राहिम को इस नूर की बरकत ऐसी मिली कि नारे नमरूद में उतरे तो जरूर, मगर इस नूर की बरकत ने इब्राहिम को जलने से बचा लिया। इसी नूर की बरकत के यही नूर जब इस्माइल के अंदर गया तो हजरत इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई तो जरूर गई, मगर इस्माइल की गर्दन कट न सकी। अच्छा हजरत इब्राहिम और इस्माइल से मैं जुमला अर्ज करूं कि देखिए हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने गालिबन 120 साल की उम्र में 2 औलादे अता की। जानते हैं आप, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक। तो अक्सर अंबिया जो आए बनी इसराइल से, है ना, अभी इसराइल का मौसम भी चल रहा है तो थोड़ा बयान कर दूं। सारे नबी बनी इसराइल से। हजरत याकूब का जो है वो उनकी कुन्नियत थी इसराइल, इसलिए उनकी औलादों को बनी इसराइल कहा गया। हजरत ईसा तक ये बनी इसराइल से आते रहे। हजरत इस्माइल की नस्ल में सिर्फ हमारा नबी क्यों आया? मैं खानकाही बात कर रहा हूं, सिर्फ मेरा नबी क्यों? जिस तरह बनी इसराइल में और नबी आते रहे, हजरत इस्माइल पर रुक क्यों गया मामला? और हजरत इस्माइल के बाद डायरेक्ट हमारे नबी क्यों आए? इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी कि अगर हजरत इस्माइल के बाद नबी के साथ साथ जिस तरह मूसा के साथ हारून थे, अगर हमारे नबी के साथ साथ भी कोई नबी होता तो वो नबी कह देता मोहम्मद तुम्हारा दादा इस्माइल, मेरा दादा भी इस्माइल। जो समझ गए उनका मेरा सलाम है। तुम्हारा दादा भी इस्माइल, मेरा दादा भी इस्माइल, तुम भी इस्माइल के नस्ल से, हम भी इस्माइल की नस्ल से, तुम हम जैसे, तुम हम जैसे। आए कहाँ हो? अरे अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि नबी की नस्ल में कोई आकर कह दे हम नबी जैसे। इसलिए इस्माइल की नस्ल में सिर्फ मेरे नबी को भेजा।
आज का मौलवी कहता नबी हम जैसे, मगर एक ऐसा है जो हसब में नबी की तरह है, नसब में नबी की तरह है, मगर कहता है मैं तो मोहम्मद के गुलामों में गुलाम हूं। तो ये नूर चला, यही जब हजरत इस्माइल में, अच्छा यही नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया तो उस जमाने के मुनकरीन हजरत अब्दुल्ला की ताजीम करने लगे। यही नूर जिसको देखकर जमाने के पादरी कहते थे कि ये नूर जो है ये नबूवत का नूर है। देखें, अरे पादरियों को नबी के नूर के मारिफत थी जो ईसाई थे, ये मुसलमान कैसे पादरी हैं जो कहते नबी नूर नहीं। अब ये नूर का सिलसिला चला, तवज्जो से सुनना। ये नूर हजरत आदम की पेशानी में आया, आदम से शीश में आया, शीश से यानस में आया, यानस से केनान में आया, केनान से मिलाइल में आया, मिलाइल से इदरीस में आया, इदरीस से मुद्रिका में आया, मुद्रिका से खजीमा में आया, खजीमा से केनाना में आया, केनाना से नजर में आया, नजर से मालिक में आया, मालिक से गालिब में आया। क्या सुन रहे आप? जब तक आपकी तवज्जो बेदार नहीं होगी, जब तक तश्तरी नहीं निकलती, तब तक नाश्ता पेश नहीं किया जाता। तो ये नूर चलता हुआ आदम से शीश में, शीश से यानस में, यानस से किरान में, किरान से मिलाइल में, मिलाइल से यारद में, यारद से इदरीस में, इदरीस से मुतवशिक में, मुतवशिक से नमक नेक नाम में, नमक नेक नाम से नूह में, नूह से साम में, साम से जुल्हाद में, जुल्हाद से शालिक में, शालिक से आबिर में, आबिर से ताता में, ताता से रावा में, रावा से सारू में, सारू से नाखूर में, नाखूर से तारिक में, तारिक से इब्राहिम में, इब्राहिम से इस्माइल में, इस्माइल से कैदार में, कैदार से अवाम में, अवाम से साबित में, साबित से सलमान में, सलमान से अलहिसा में, अलयसा से अलयसा में, औद में, अव्वा में, मुद्रिका में, खजीमा में, केनाना में, नजर में, मालिक में, फहर में, गालिब में, लुई में, काब में, मुर्रा में, किलाब में, कुसै में, अब्द मनाफ में, हाशिम में, अलगरज अब्दुल मुत्तलिब में। अरे अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी में ये नूर पहुंचा। अल्लाह ने अब इस नूर के दो हिस्से किए, एक अबू तालिब की सुल्ब में रखा, एक अब्दुल्ला की सुल्ब में रखा। अरे एक नूर से जो बच्चा जाहिर हुआ वो नबियों का शहंशाह हुआ, और एक नूर से जो बच्चा जाहिर हुआ वो वलियों का बादशाह। वो वलियों का बादशाह जो अबू तालिब के सुल्ब से आया। अच्छा, फाजिल बरेलवी ने भी अपनी किताब में लिखा है मतलबुल कमरैन में कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी जुर्रियत को अली की पुश्त में रखा है। तो शौक से पढ़ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, मगर ये मान लेना कि जिस नूर की तू बात कर रहा है उस नूर के अंदर खून अबू तालिब का है। उस नूर के अंदर, भाई मैं तो तामीर का कायल हूं, मैं तकरीब चाहता भी नहीं। हम तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायल हैं, हम तो इंतशारे बैनुल मुस्लिमीन के कायल भी नहीं। तो हम वही बात करेंगे जो इत्तेहाद का मरकज हो। अजीजान गिरामी, अब ये नूर की दलील बन गया ना। अब मैं जहां लाना चाह रहा था आपको ला चुका हूं। अब क्या हुआ ये कि नबी ने जब कहा कि मैं रसूल हूं, मुझे मान लो, वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, कि अल्लाह के नबियों से कुछ लोग, अल्लाह के नबी ने कुछ लोगों से ये सवाल जवाब हुआ। कुछ लोगों ने सवाल किया, अगर तुम रसूल हो तो गवाही पेश करो। किसने गवाही मांगी? बोलिए ना, किसने गवाही मांगी? काफिरों ने। मासूम से गवाही मांगना काफिरों का शेवा है। किसने गवाही मांगी? काफिरों ने। अगर तुम रसूल हो तो गवाही पेश करो। नबी ने क्या गवाही पेश की? अल्लाह ने फरमाया, हबीब कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम। हबीब, जो तुमसे गवाही मांग रहे हैं ना तुम्हारी रिसालत पर, उनसे कहो कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम। उनसे कह दीजिए कि हमारी रिसालत के लिए दो गवाह काफी है, दो गवाहान काफी है। कौन कौन? का एक अल्लाह और एक वो वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके सीने में पूरा का पूरा इल्म किताब है। यानी रसूल की गवाही के लिए कौन? एक अल्लाह जिनके ये रसूल, ठीक है। दूसरी गवाही एक वो कि जिनके सीने में सारा का सारा इल्म किताब है। कल मैंने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीस पढ़ी थी, शायद आपको याद हो। याद है ना? अरे मुसलमान तो गदीर भूल गए। याद है कल जो आयत पढ़ी थी, ये कल जो रिवायत पढ़ी कि नबी ने क्या फरमाया कि कुरान का सारा इल्म किसके सीने में? अली के सीने में। वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके सीने में सारा का सारा इल्म किताब है, वही हमारी गवाही देगा। अब यहां तमाम
आलम इस्लाम की तवज्जो चाहूंगा। भाई गवाही का डेफिनेशन है क्या? गवाह कौन बन सकता है? गवाह वो होगा, अरबी में गवाही का डेफिनेशन ये बन सकता है, अल हाजिरो बिकुल्ले हाल, अशाहिदो बिकुल्ले हाल, जो मौके पर मौजूद हो। गवाही वही देगा जो मौके पर मौजूद हो। 5 वक्त मुअज्जिन पुकारता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कहता है ना मुअज्जिन साहब गवाही दे रहे हो, देखा भी है? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, चलो अल्लाह को तो नहीं देखा, रसूल को देखा भी है? नहीं देखा। तो वही बात हुई ना कि एक देखने वाले का कहा माना है। जिसने देखा उसके कहने पे हमने कह दिया मैं गवाही देता हूं। तो यानी पता चला कि किसी ने तो गवाही दी। और आदम से लेकर मूसा तक जाइए, अब तारीख उठाकर पढ़िएगा, मैं तारीखी गुफ्तगू कर रहा हूं। क्या मूसा रसूल नहीं थे? बोलिए ना भाई, रसूल थे, हैं? 313 रसूलान हैं। जाकर किसी का कलमा दिखा दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, मेंबर पे नहीं चढ़ूंगा। अरे क्या कह दिया मैंने? किसी नबी का कलमा पढ़ो तो कोई कहेगा इन्नी कलीमुल्लाह, कोई कहेगा इन्नी रूहुल्लाह, कोई कहेगा इन्नी नजीउल्लाह, कोई ये नहीं कहता मैं रसूलुल्लाह। मैं कहूंगा 313 रसूल, आप तो रसूल हैं, आप कहिए मैं रसूल की तरह है। नहीं, मैं रसूल की तरह होकर भी मैं रसूल की तरह नहीं हो सकता, इसलिए कि रसूल की तरह मैं तब बनूं जब रसूल की बेटी बतूल की तरह कोई मेरी बेटी हो। मैं रसूल की तरह नहीं। तो रसूल सिर्फ मेरे नबी ने फरमाया मैं रसूल हूं। उन लोगों ने रसूल होने का ऐलान नहीं किया, यह प्रोटोकॉल था कि हबीब जो जब खुद को रसूल कहे तो मैं कैसे कहूं। आपने सुना होगा कि मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने आए तो मलकुल मौत ने तमाशा मारा। सुना है ना आपने? क्यों मारा? मूसा अदब सिखा रहे थे कि मेरे पास तो चले आए, मेरे बाद वाले के पास ना जाना। मेरे पास तो चले आए, मेरे बाद वाले के पास ना जाना। तो किसी नबी ने यह नहीं कहा कि मैं रसूल की तरह। भाई 1,24,000 कमोबेश पैगंबरान आए दुनिया में, सारे नबी एक जैसे नहीं। अंबिया सब हुए पर रसूल कितने? 313। अच्छा 313 रसूल हुए पर उलुल अज़्म पैगंबरान कितने? 5। 5 में खातिमुल मुरसलीन कौन? हमारा और तुम्हारा नबी, हमारा आका, हमारे मौला का मौला। तो सारे नबी मिलकर ये नहीं कह सकते कि मैं 313 की तरह, 313 मिलकर ये नहीं कह सकते मैं 5 उलुल अज़्म की तरह, 5 उलुल अज़्म पैगंबर ये नहीं कह सकते कि मैं खातम की तरह। जब पैगंबरान खातम की तरह नहीं हो सकते तो इंसान खातम की तरह कैसे हो सकता है? तो अल्लाह गवाह मांगी गई। गवाह में किसको पेश किया? मौला अली को। तो गवाही कौन देगा? जिसने देखा हो। तो यह मानना पड़ेगा ना कि जब रसूल को रिसालत दी जा रही थी तो रिसालत के साथ साथ विलायत का नूर भी मौजूद था, नहीं था? आइए एक और आयत पढ़ता हूं। अल्लाह फरमा रहा है कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तुम पर अल्लाह की अताअत वाजिब है, रसूल की अताअत वाजिब है। व उलिल अम्र, वाव की इजाफत है वाव के साथ, और उलिल अम्र यानी उसके बाद उसकी अताअत जो मेरी मशीयत है। तो जो अम्र है यानी अल्लाह के बाद रसूल, रसूल के बाद उलिल अम्र। तो रसूल के बाद अगर फौरन कोई ऐसा नहीं आता जिसके अताअत की जाए तो उम्मत गुमराह हो जाती। और आसान कर दूं, अरे वो अल्लाह जो आदम को बगैर माँ बाप पे खल्क कर सकता है, वो चाहता तो आदम से पहले आदम की औलादों को भी भेज सकता था, आदम से पहले बनी आदम को भेज सकता था। मगर पूछो ऐ अल्लाह, आदम से पहले बनी आदम को क्यों नहीं भेजा, आदम की औलादों को क्यों नहीं भेजा? तो अल्लाह ये फरमाएगा इसलिए कि अगर आदम से पहले मैं आदम की औलादों को भेज देता तो ये आदम की औलादें कल क़यामत में शिकवा करती, ऐ अल्लाह तू हमें जहन्नम में डाल रहा है। अरे हमें क्या पता जन्नत का रास्ता क्या था, जहन्नम का रास्ता क्या? हमें तो कोई सिखाने वाला ही नहीं आया। आजकल लोग कहते हैं ना हम नहीं जानते अहले बैत कौन है, हम लोग को तो कोई बताया ही नहीं। हमने कहा भैया शराब पीना कोई सिखाया था?
लोग कहते हैं ना हमको नहीं मालूम जिक्र अली क्या है, हमने तो कोई समझाया ही नहीं गया। उनसे पूछिए चोरी करना सिखाया था कोई? भाई डाका जनी किसी ने सिखाया? सूद खाना किसी ने सिखाया? ये सब तो सीख लिए, मगर जब बात आती है नबी के अहले बैत के आले मोहम्मद की, कहते हमको कोई सिखाया ही नहीं। तो सीखा सिखाया पैदा कौन हुआ? अगर सीखे सिखाए पैदा होते तो तुम अल्लाह की मशीयत में से होते। तो ये इससे भी तो मान लो कि तुम सीखे सिखाए नहीं, वो सीखे सिखाए आए, यानी तुम भी बशर हो वो भी बशर है। तो बशर होकर भी तुम बशर की तरह नहीं हो सकते। जब बशर होकर बशर की तरह नहीं हो सकते तो बशर होकर खैरुल बशर की तरह कैसे होगे? तो गवाही बने। कैसे गवाही पेश की आपको पता ही होगा। जब नबी पर गवाह मांगी गई तो नबी ने कहा कि मेरा एक गवाह है। 40 साल बाद ऐलान नबूवत क्यों किया जमाल भाई? आप भी कहते होंगे ना कि ये हजरत जब से आए हैं ना अजमत रिसालत पर ही अड़े हैं। मियां करबला है ही अजमत रिसालत का नतीजा, इसलिए कि हुसैन का बेस है मुस्तफा। और मैं तो चाहता हूं अपने नस्लों को इतनी तालीमात मुस्तफा दे दो कि तुम्हारी नस्लों में कोई वसीम रिजवी पैदा ना हो, और इतनी सैयदा की अजमत सुना दो कि तुम्हारी नस्लों में कोई आसिफ जलाली पैदा ना हो। इसलिए अपने बच्चों को, मैंने पहली हदीस पढ़ी थी कि मौला अली ने क्या सिखाया, हम अली वाले हैं। मौला अली ने फिर सिखाया कि अपने बच्चों के दिलों में नबी की मोहब्बत डालो, फिर उसके बाद नबी के अहले बैत की मोहब्बत। इंशाअल्लाह अभी जितने अय्याम बचे रहे, अभी तो इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये तीसरी मजलिस है मियाँ। जब अच्छी बिरयानी बनती है तो पहले मसाले इकट्ठे किए जाते हैं। अब मैं उन बैट्समैन में से हूं भी नहीं कि मैं नो बॉल पे बाउंड्री छोड़ के छक्का मारूं, इसलिए कि समझदार ड्राइवर रोड के ऊपर गाड़ी चलाता है, वो डायरेक्ट गड्ढे में नहीं कूद जाता। इसलिए मैं बहुत जल्दी उस मरहले तक आ रहा हूं जो आप सुनना चाह रहे हैं। मैं आपके चेहरों को पढ़ रहा हूं और मुझे मालूम है कि मुझे आप तक क्या पहुंचाना है। मैंने पहले ही कहा मेरी उम्र मत देखिएगा, इसलिए कि मैं उम्र में जरूर छोटा हूं पर गुलाम उस अली के दर का हूं जहां 55 बरस का भी अली होता है, 6 महीने का बच्चा भी अली होता है। तो मेरे हमसिन और मेरे कमसिन दोनों तवज्जो से सुनिएगा। एक मर्तबा सलावात पढ़ दीजिए। आपको पता है गवाही, मैं आज उस किताब से पढ़ूंगा कि मुसलमान इनकार कर भी दे तो लाइब्रेरी से जाके मिटा नहीं सकते, और यहां तो सब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग बैठे हुए हैं। मुसलमानों ने अपने दीन के किताबों में से नई किताबें जितनी भी निकली हैं, आप पढ़िएगा। बच्चों को जरा मदरसा में भेजिएगा पढ़ने, वो पढ़ाएंगे तामीर अदब। गौर से सुनिए। तो तामीर अदब में क्या पढ़ने को मिलेगा, या उर्दू का कायदा पढ़ने के लिए भेज। उर्दू की पहली में क्या क्या कहते हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और राइटर की बदमाशी देखिए, फौरन आगे कहता हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं। यानी दीनियात के चैप्टर में भी अहले बैत का कोई तज़किरा नहीं करता। आप देख लीजिए। अच्छा, ये मुफ्ती हजरात मुफ्ती बन गए, मगर अल्लाह जाने इन्होंने मुफ्त तालीम हासिल करके मुफ्ती हुए ये लोग, या फिर तालीम हासिल भी की। तामीर अदब में इस्लाम के 3 तारीखी नारे लिखे हुए, 3 तारीखी नारे, हिस्टोरिक नारे, हिस्टोरिक स्लोगन्स 3। कौन से जानते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे हैदरी। आवाज बराबर मिल रही है आप लोगों को? 3 नारे सिखाए गए ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जाइए उठाकर पढ़िएगा तामीर अदब। बच्चों को जो नर्सरी क्लास में पढ़ाई जाती है। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा भी दुनिया में मौजूद हैं, मगर अक्सरियत जो है ना वो पेट पालने वालों की है, जिनके बारे में इकबाल ने कहा कि मुफलिस जो अपने तन की कबा बेच रहा है, वाइज भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। मुफलिस जो अपने तन की कबा बेच रहा है, वाइज भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। दोनों को है दरपेश मसाइल अपने शिकम के, ये अपनी खुदी वो अपना खुदा बेच रहा है। ये अपनी खुदी वो अपना खुदा बेच रहा है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, मुसलमान अपने दीन की किताबों से निकाल सकते हैं, मगर सुनिए रोमन अंपायर क्या लिखता है मौला अली के हवाले से। जाइए ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में वो किताबें मिल जाएंगी, किसी को पीडीएफ में चाहिए मैं दे दूंगा। रोमन अंपायर कहता है कि जब मेरे नबी ने, जब वो कहता है प्रॉफिट मोहम्मद ने जब कबीले कुरैश में कहा कि हु विल हेल्प मी, हु विल फॉलो मी, कौन है जो मेरी पैरवी करेगा, कौन है जो मेरी मदद करेगा,
तो वो रोमन एम्पायर लिखता है एन इंटेंस साइलेंस प्रिवेल्ड ओवर द होल ट्राइब ऑफ कुरैश, कि जब मेरे नबी ने कहा कि कौन है जो मेरी पैरवी करे, तो वो सब के सब खामोश नजर आए, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। आगे रोमन एम्पायर कहता है कि बट अ चाइल्ड नेम्ड अली स्क्रीम्ड एंड जंप्ड अप। अल्लाहू अकबर। ये रोमन एम्पायर कह रहा है कि जब नबी ने फरमाया, जब प्रॉफेट मोहम्मद ने खुतबा दिया, जब प्रॉफेट मोहम्मद ने स्पीच दिया, हु विल हेल्प मी, हु विल फॉलो मी, कौन है जो मेरी मदद करे, कौन है जो मुझे मेरी पैरवी करे, कौन है जो मेरे पीछे पीछे चले, तो कहता है कि एन इंटेंस साइलेंस प्रिवेल्ड ओवर द होल ट्राइब ऑफ कुरैश, कि तमाम कबीला कुरैश पर खामोशी तारी हो गई थी, कोई कुछ कह नहीं रहा था। कि बट अ चाइल्ड नेम्ड अली स्क्रीम्ड एंड जंप्ड अप, एक बच्चा था जिसका नाम अली था, वो चीखा, वो चिल्लाया, वो चीखा, वो चिल्लाया। और आगे कहता है ही वाज ओनली 10 years old, वो बस 10 साल का बच्चा था। हाय हाय हाय, वो बस 10 साल का बच्चा था। और आगे कहता है कि वो बस 10 साल का बच्चा था। ही सेड आई विल हेल्प यू, आई विल फॉलो यू, कि वो कहने लगा, वो कह रहा था कि ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मौलाइयों, मैं आखिरी मजमे तक देखना चाह रहा हूं कौन इस जुमले पर आगे बढ़ के नारा लगाता है। एक क्रिश्चियन राइटर कह रहा है कि वो कहने लगा अली कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। आगे वो अली कहता है, और वो रोमन एम्पायर लिख रहा है कि उस अली ने कहा आई विल ब्रेक द बोन्स ऑफ योर एनिमीज, ऐ नबी, आप पर उठने वाले दुश्मनों की निगाहों को मैं मोड़ कर रख दूंगा और आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ कर रख दूंगा। अल्लाह अकबर। I will break the bones of your enemies, मैं तुम्हारे दुश्मनों की हड्डियां तोड़कर रख दूंगा। अरे जाकर देखो बद्र में, उहद में, खैबर में, खंदक में कौन हड्डियां तोड़ रहा था? जिसकी मां ने जिसका नाम हैदर रखा था, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा का जो नारा लगाता था। अज़ीज़ान गिरामी, मैं बस 1 दकीका और पेश कर रहा हूं, फिर मसाइब की तरफ आते हैं। बड़ी तेजी से मजलिस का मरहला आगे बढ़ रहा है और तीसरी मजलिस तक हम और आप पहुंच चुके हैं। अभी हमारे पास 7 मजलिसें और बची हैं, जिनमें 5 मजालिस हैं और बाकी 2 दिन जो है मसाइब का माहौल होगा 9 और 10, जैसा कि मुझे कहा गया है। देखिए एक बात बताऊं, एक खतीब जो है ना, वो मजमून चलाता है अपने हिसाब से, मगर मुझे जहां तक लगता है यहां वही बोल सकता है जिसके पास कम से कम हजारा मजमून पड़े हुए हो, क्योंकि यहाँ हर कोई अपनी फरमाइश पेश करता है। तो खैर, अली वाले ही कि जब जिससे मोहब्बत होती है लोग उसी से कहते हैं। भाई मिसाल के तौर पर मुझे अगर किसी से मोहब्बत हो, मैं उसी से कहूँगा भाई थोड़ा मेरे लिए ये करिएगा। और यहाँ तो हम जमाई हुए बाबुल इल्म की खैरात लेने के लिए। तो सुनिए 1 दकीका और फिर मसाइब की तरफ लौट रहा हूँ, ताकि आपकी समात भी ना थके। और मुझसे आप कहिएगा तो पता कर लीजिएगा, कलकत्ते में एक जगह है बिरजूनाला बस स्टैंड, जहां आपके इस खादिम ने 3 घंटे 45 मिनट की तकरीर खड़े होकर पोडियम पे किया, और जिस तकरीर के बाद वहां बॉम्ब चलाया गया। तो ये मैं बहुत हिसाब से बोलने वाला खतीब हूँ। और ये उस वक्त की बात थी जब मैं तकरीबन 18-19 साल की उम्र का था, गर्म खून था, और अभी भी तो गर्म खून है, मगर क्या है कि मैच्योरिटी उस लेवल पर नहीं थी और बड़े जोशो खरोश में रहता था। मगर क्या हुआ कि देखिए अज़ीज़ान गिरामी, अक्सर हमारे साथ यही होता है कि लोग कहते हैं आप खुलकर बोलिए, और जब हम किसी तन्हाई में फंस जाते हैं वहां ऐसा लगता है कि हम जंगे उहद में चले आए। तो इसलिए उतना ही खुलिए, वरना इतना ही खुलिए कि जितने में आप अपना काम कर सके। वरना यजीदी जानते हैं ना, इन्होंने कभी किसी का सर खोल कर रख दिया, कभी किसी की खाल खोल कर रख दी। तो हम लोग, मौला ने फरमाया, सुन लीजिए एक जुमला, और ये जुमला मैं आपको नजर करके जा रहा हूं। बुजुर्गाने दीन खानकाहों में ये जुमला पढ़ाया करते हैं कि कमजर्फ आशिक अपने माशूक को रुसवा कर देता है। माशाअल्लाह खानकाही चेहरे बाबा भी तशरीफ फरमा है, चाचा जान। कमजर्फ आशिक अपने माशूक को रुसवा कर देता है। जैसे मैं वसीम भाई को लेकर बाहर जाऊं, या आसिफ भाई को लेकर जाऊं, या जमाल भाई को बाहर लेकर जाऊं, और मैं ऐलान करूं वहां कोई है जो मेरे भाई को हाथ लगाकर दिखा दे। अब एक सरफिरा आएगा, वो कहेगा अच्छा
मेरे ईगो पे हमला किया, रुक मैं करके दिखाता हूं। अब मियां मेरे जज्बात में तो उनकी कश्ती डुबा दी। तो ये हुआ कमजोर आशिक जो अपने माशूक को रुसवा करता है। तो इसलिए समझदार आशिकों के लिए इसलिए तो कहा गया ना, दीवानों को तहकीर से दीवाना ना कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। इसलिए दीवानगी अगर दीवानगी की हद में हो तो दीवानगी है। देखता हूं जुमले की कदर कितने लोग करते हैं, तवज्जो चाहूंगा। दीवानगी अगर दीवानगी की हद में हो तो दीवानगी है, और दीवानगी में अगर होश खो दो तो पागलपन है, दीवानगी नहीं। वो पागलपन है, दीवानगी नहीं है। तो सुन लीजिए, जब नबी ने गवाह पेश किया, किसको पेश किया? मौला अली को। 40 साल तक नबी खामोश रहे ना। 40 साल के बाद ऐलान नबूवत क्यों? अच्छा, ये रोमन अंपायर के मुताबिक, और आज भी आपके जितने भी हिस्ट्री की किताब दीनियात में मौजूद है, मैं चैलेंज से कह रहा हूं, इसलिए कि चंगेज खान के जमाने में, हलाकू के जमाने में जितनी भी किताबें थी, चंगेजियों ने, तातारियों ने हमला करके उसे दरिया में डाल दिया था, जिससे दरिया जो है सियाहियों से भर चुका था। जानते हैं आप और हम। हॉलैंड में हमारे प्रेस को लगाया गया, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं किसी और दिन सुनाऊंगा। सारी तारीखें हमारी किनके पास? रोमन एम्पायर के पास। जितनी भी तारीख लिखने वालों ने, सीरत निगारों ने किताब लिखी है, उन लोगों ने नकल किया, क्योंकि सीरत इब्ने हशाम, सीरत पर सबसे पहली किताब लिखी गई इस्लाम में, और सीरत इब्ने हशाम की जितनी तारीख है, वो तारीखों को रोमन एम्पायर अपने यहां जाकर उसको ये रिकॉर्ड बनाकर उसको रखा था। रोमन एम्पायर से फिर बाद के मौरखीन ने कहीं ना कहीं वो तारीख रोमन एम्पायर से जाकर मिलती है। तो मैंने उसकी किताब का हवाला दिया कि जो तारीख जो होता है ना, देखिए तारीख जो होती है, तारीख ना शिया होती है ना तारीख सुन्नी होती है। तारीख तो साफ बेरहम आईना है, जिस हिसाब से देखोगे वो तारीख तुम्हें दिखा देगी। तारीख बेरहम आईना है। तो इसलिए रोमन एम्पायर लिखता है कि एक ही था जिसने कहा मैं गवाही दूंगा। अच्छा, जब 40 साल के थे नबी, मौला अली की विलादत कब हुई? मौलूद काबा मनाते हैं। मौला अली की विलादत कब? जब नबी की उम्र 30 साल की थी। अब देखता हूं कितने लोगों का जहन पहुंचता है। जब मौला अली की उम्र 10 साल की थी, तब नबी की उम्र 40, और जब नबी 30 के थे तब अली की विलादत हो रही है। और 40 साल के बाद नबी ने ऐलान किया, 10 साल की उम्र में अली ने तस्दीक की। नहीं समझे आप? यही तो परेशानी है हमारे सुन्नी भाइयों में, बड़ा खोल खोल कर समझाना पड़ता है। अरे 30 साल के हैं नबी, कुछ चेहरे समझ गए, मैं उन चेहरे को देख रहा हूं, मगर कुछ लोगों को दुश्वारी हो रही है। आइए वो अली का जाकिर ही क्या जो खोल खोल कर ना समझाए। सुनिए, जब 10 साल के हैं अली, तो नबी की उम्र कितनी? 30 साल। जब 40 साल के हुए तो नबी अली की उम्र 10 साल, और 10 साल की उम्र में तस्दीक की। यानी नबी ने ऐलान नबूवत 40 साल के बाद इसलिए किया ताकि कोई आकर मेरे नबूवत की तस्दीक कर दे। अगर नबी ऐलान नबूवत पहले कर देते तो जमाना कहता कौन नबी, कौन है तुम्हारा गवाह? तो गवाह में उसको पेश करना था ना कि जो वहां मौजूद रहा हो। कहा इन्नी रसूलुल्लाह, कुफार ने कहा गवाह क्या है, कौन है गवाह? तो उधर से आवाज आई अना वलीउल्लाह, मैं गवाह हूं। अच्छा, हम अलीउन वलीउल्लाह पढ़े तो आप कहिएगा ये शिया हो गए। अच्छा, यहां पे कौन ऐसा मुसलमान है जो अली को अल्लाह का वली नहीं समझता है? और जो नहीं समझता है, सुन लीजिए, एक मसला समझा दे रहा हूं। एक मसला यह है इमाम साहब, किसी वली की शख्सी विलायत, यानी किसी वली की इंडिविजुअल, उसकी अपनी विलायत, किसी वली की शख्सी विलायत का आप इनकार कर दीजिए कि फला साहब वली नहीं है। मिसाल के तौर पर फला साहब वली नहीं है, फला साहब को मैं वली नहीं समझता, आप काफिर नहीं होंगे। मुसल्लमुस सबूत, यानी जिनके विलायत का सबूत मिलता है उनके हम असर बुजुर्गों से, उन वलियों के विलायत का अगर आप इनकार करेंगे तो आपको गुमराह कहा जा सकता है, काफिर नहीं कहा जा सकता। मगर उनकी विलायत, जिनकी विलायत कुरान से साबित, जिनकी विलायत हदीस से साबित, जिनकी विलायत मंसूस मिनल्लाह है, जो अल्लाह के आयात से भी वली, जो नबी के रिवायात से भी वली, तो किसी वली का आप इनकार कर सकते हैं, विलायत का इनकार करेंगे तो हो जाएंगे काफिर। अरे यही तो बात है, एक मुरीद अपने पीर साहब को जबरदस्ती वली बनाए फिर रहा है, तब कोई ये नहीं कहता किस किताब में लिखा है। जब हम ये कहे
कि मौला अली ने मुर्दा जिंदा कर दिया, तो कहेंगे ये कौन सी किताब में लिखा है, ये कौन सी किताब में लिखा है? यही तो बात है। अच्छा कौन कौन आते हैं? ये शेर अहले सुन्नत, वाह। अच्छा वो कौन है? ये शेर संभल हैं, ये शेर मुरादाबाद है ना, बड़े बड़े शेर घूम रहे हैं। और जब वाकई में सामने में कोई मुकाबले का आ जाता है तो ये लोमड़ियों की तरह भागते हैं। शेर मुरादाबाद, शेर लखनऊ, शेर बंगाल, शेर बिहार। अच्छा तुम शेर बिहार की बात करो तो सुन्नी, तुम शेर बंगाल की बात करो तो सुन्नी, तुम शेर उत्तर प्रदेश की बात करो तो सुन्नी, तुम शेर दिल्ली की बात करो तो सुन्नी, तुम शेर बंबई की बात करो तो सुन्नी, हम शेर खुदा की बात करें तो शिया। हाय हाय, तुम यहां जिनको शेर, अरे जो लोग खुद अपने नाम के साथ शेर लिख लेते हैं उसको तो तुम सुन्नी समझते हो। और जो असदुल्लाहिल गालिब है, जो गालिब कुल्ले गालिब है, जो अली इब्न अबी तालिब है, उसका जिक्र हम करें तो हमें कहते हो शिया। चलो हम अगर शिया सही, आओ फिर मैं बताता हूं कौन कौन शिया है। ये बताइए यहां बुजुर्गों के मानने वाले कितने लोग हैं? मुझे पता चला यह वारसी हजरात बैठे, वारसी है ना, वारसी हैं, चिश्ती हैं, दरबार से जुड़े हुए हैं ना, माशाअल्लाह। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि यहाँ दो चैनल वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं और दो चैनल वाले ये ऐसे हैं कि पूरा हिंदुस्तान इस मजलिस को देख रहा है। इस वक्त हमारे जामे वारसी वसीम भाई और आसिफ भाई का हुसैनी अंजुमन चल रहा है और यहाँ भी एक चैनल चल रहा है आजादारी हजरत नगर। तो मैं ऑन रिकॉर्ड इसलिए गवाही मांग रहा हूं, कल को कोई ये ना कहे शियों की मजलिस थी, ये खानका वालों की मजलिस है। तो कौन कौन शिया है? कछौचा के मुहद्दिस आजम हिंद को कौन नहीं जानता? हाशमी मियां के अब्बा, उनको भी किसी ने कहा था ये शिया हो गए, तो वो कहते थे इनादे अहले बैते मुस्तफा गर सुन्नियत बाशद, इनादे अहले बैते मुस्तफा गर सुन्नियत बाशद, खुदावंदा मुराद सुन्नियत तौबा वसत तौबा, तशय्यो नाम गर बाशद मुहिब्बे आले मौलारा, खुदा बीनत खुदा दानत मनमशिया मनमशिया। वो कहते हैं कि अगर अहले बैत से बुग़्ज़ का नाम अगर सुन्नी होना है तो मौला ऐसी सुन्नियत से मेरी 100 बार तौबा। और तशय्यो नाम गरबाशत मुहिब्बे आले मौलारा, खुदा बीनत खुदा दानत मनम शिया। और अगर मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत का नाम शिया होना है तो जमाना गवाह हो जाओ, खुदा देख रहा है, जान रहा है, मैं शिया ही सही, मैं शिया ही सही। और सुनोगे कुछ लोग कहते हैं राफजी हो गए। अच्छा बड़ा मजा लेकर बोलते हैं, सुनिए अंदाज बता रहा हूं, कहते ये राफजी है। सबसे पहले पता राफजी किसने कहा था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तरफ फिरौन का एक मानने वाला चला गया था। कुरान की आयत उठा के पढ़िएगा। फिरौन के लश्कर का एक शख्स हजरत मूसा की तरफ चला गया। चाचा तो फिरौन ने देखकर कहा, अरे तुमने पार्टी बदल ली, राफिजून, क्या तुम राफजियों में से हो गए? तो जो फिरौन के लश्कर को छोड़कर मूसा की तरफ आ जाए उसे लोग राफजी कहते हैं। तो जो फिरौन मिजाज को छोड़कर अली की इक्तदा कर ले उसे लोग राफजी कहते हैं। हमें राफजी कहते हो, चलो मौलाना रूम कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं मन अलीरा दोस्त दारम खल्क गोयत राफजी, मन अलीरा दोस्त दारम खल्क गोयत राफजी, बस खुदाओ मुस्तफा जिब्रील बाशद राफजी। अगर अली से मोहब्बत करने का नाम राफजी होना है, अगर मैं अली को अपना जानूं तो तुम मुझे राफजी कहते हो, तो फिर अली से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, रसूल भी मोहब्बत करते हैं, जिब्रील भी मोहब्बत करते हैं, सबको शिया कहो। यार जिंदाबाद जिंदाबाद। और इमाम शाफई ने साहब कह दिया, दीवाने शाफई पढ़ना, कि जो मुझे अहले बैत की मोहब्बत में शिया और राफजी कहे तो दो जहान वालों गवाह हो जाओ, सारे जहान वालों, कि शाफई से बड़ा कायनात में कोई शिया नहीं, कोई राफजी नहीं। औलिया अल्लाह पर मैं बात छेड़ू तो कहां तक बात निकल जाए, किस किस को शिया कहा गया। शम्स तबरेज,
कौन नहीं जानता उस मर्द कलंदर को। शम्स तबरेज आप जानते हैं, नाम सुने होंगे आप लोग, माशाअल्लाह। अरे जानकार मजमा बैठा है, अली वाला अगर ना जाने ना पहचाने तो कौन पहचानेगा। शम्स तबरेज ना मस्जिद जाते थे ना मंदिर, ना मदरसा जाते थे ना मैकदा, बिल्कुल दीवाना हाल। और इस तरह हैरत के आलम में रहते थे कि फारसी में एक मकूला है ना, टक टक दीदम दम न कशीदम, बिल्कुल अलग ही दुनिया में खोए रहते थे। एक साहब आकर कहने लगे, है शम्स तबरेज, अरे अलग अलग कमाल को तुम जाहिर करते रहते हो, तुमसे कमालात जाहिर होते हैं, ये बताओ ना तुम मंदिर जाते हो, ना मस्जिद जाते हो, ना दैर जाते हो, ना कलीसा जाते हो, तुम्हारा मजहब क्या है? पता है क्या कहा? हुसैनी मजहबम मन हैदर परस्तम। हाय हाय हाय, कहा हुसैनी मजहबम मन हैदर परस्तम। अरे मेरा मजहब पूछने वालों, मेरा मजहब है हुसैनियत और मैं अली वाला हूं। मेरा मजहब है हुसैनियत और मैं अली वाला हूं। अच्छा चलो तुम कह दोगे वो शम्स तबरेज, तुम मजदूब भी कह सकते हो उनको, भाई तुम जब रसूल अल्लाह की अक्ल पर शक कर सकते हो तो ये तो शम्स तबरेज है। एक वली गरीब नवाज है ना, इन्होंने कहा कि मेरा मजहब है। मजहब जो होता है ना वो दीन का सेक्ट होता है, सेक्ट। दीन जो होता है बुनियाद होती है। इन्होंने तो फिर भी मजहब कहा, गरीब नवाज ने तो पूरा का पूरा दीन कह दिया। का दीन अस्त हुसैन, किसी को एतराज नहीं हुआ। अच्छा इस मिसरे को देखिएगा, अल्लाह की कसम क्या निगाह है गरीब नवाज की। देखिएगा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन लिखा हुआ भी है ना गालिबन पीछे, आप इसको पढ़िएगा। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस दरदस्ते यजीद, हक्का के बिना इला अस्त हुसैन। अंदाज तो देखिए साहब, जिस मिसरे में हुसैन को रखा वहां यजीद को नहीं रखा। वसीम भाई तवज्जो, जिस मिसरे में हुसैन को रखा वहां यजीद को नहीं रखा, और जहां यजीद को रखा वहां हुसैन को नहीं रखा। यानी बता दिया गरीब नवाज ने कि एक गिलास में, एक ज़र्फ में या तो दूध रह सकता है या शराब रह सकती है, तो वैसे ही एक दिल में या तो अली रह सकता है या अली का दुश्मन रह सकता है। ये नहीं होगा आदम से दोस्ती भी, इब्लीस से याराना भी। और अल्लामा इकबाल तो कहते हैं, अगर मैं खोल दूं इस राज को तो पता नहीं तुम मुझे क्या कहोगे, पर इकबाल ने तो कहा, अज होश के मन बेहोशम गोया के नुसैरिये खामोशम। कहते मैं होश में रहकर भी होश में नहीं रहता हूं जब अली की बात करता हूं, जैसे कि कोई खामोश नुसैरी बैठा हो। और मिसाल देते हैं, आप जानते हैं ना एक पूरी कौम थी मौला अली के मानने वाली, नुसैरी कौम, जानते नहीं, मौला अली को खुदा कहा था, मौला कायनात ने काट दिया। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि चलो कट गए। अफसोस होता है कि उसने तौहीद का इनकार कर दिया था, मगर साथ ही साथ देखिए एक फलसफी है ना अल्लामा इकबाल, हकीमुल उम्मत, कहते हैं कि चलो वो तो फिर भी फजाइले अली के समंदर में डूब कर मरा, ये मौलवी तो गटर में डूब के मरता है। अजीज़ान मोहतरम, अली की मोहब्बत हमें खानकाहों से मिली है, और बेदम शाह साहब ने तो क्लियर कह दिया, अपना अकीदा तो यही है, जिस तरह एक ज़ाते मोहम्मद है बेमिसाल, जिस तरह एक ज़ाते मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा अली, हो ही नहीं सकता ना। दूसरा अली होने के लिए दूसरा खुदा होना पड़ेगा, दूसरा अली होने के लिए दूसरा रसूल होना पड़ेगा। इसलिए दूसरा अली तो ले आओगे, ज़बान मुस्तफ़ा चुसवाने के लिए किसको लेकर आओगे? दूसरा अली तो ले आओगे, दूसरा काबा कहां से लाओगे? दूसरा अली तो ले आओगे, दूसरा काबा कहां से लाओगे? लोग कहते हैं अली का जिक्र मिटा दो, अली का जिक्र खत्म हो जाना चाहिए। अली की विलादत कहां है बोलिए? काबे में। और शहादत कहां है? मस्जिद में। बहुत लोग मेहनत करते हैं, ये अली का जिक्र कर रहे हैं, अरे इनके मजलिस पर शियत की मोहर लगा दो, ये शिया लोग हैं, ये मजलिस करते हैं, ये शिया हैं। अच्छा ये शिया है तो अच्छा क्या किया जाए फिर? इनके मजलिस को बंद करो, ये शिया है, अली का जिक्र बंद कर दो। अली के जिक्र क्यों ना करे? क्योंकि कई हजार साल तक मेंबरों पर इनके बाबा, इनके मामू ने तो गालियां दिलवाई थी। अच्छा एक को तो बड़ा शौक से मामू कहते हो, मोहम्मद बिन अबू बकर को मामू क्यों नहीं कहते? भाई एक को तो शौक से मामू कह रहे हो। अच्छा वो मामू कह रहा है जो कहता है कि नबी को अपनी तरह बशर न कहो, नबी की बीवी को अम्मा
उनके भाई को मामू कह रहे हो तो नबी को कह दो अब्बा। और रिश्तों की भी तमीज नहीं, नबी की बीवी को कहेंगे अम्मा, और नबी है बड़े भैया की तरह। उनका वक्तों को पता भी नहीं है कि भैया की बीवी भाभी जान होती है, अम्मा जान नहीं होती। तो तुम्हें पता है ना वो क्या कहते हैं। ये अभी देखिए मुहर्रम की पहली तारीख चढ़ी है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा दोयम हजरत उमर, अरे जो ये कहते थे कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि हम तो मुनाफिकों को पहचानते ही थे बुग़्ज़ अली की वजह से, तो हम तो सुन्नत उमर पर है, तुम अल्लाह जाने किस सहाबी को मान रहे हो। मेरे पास दलाइल के अंबार है, मैं जिस हाइट पर खड़ा हूं ना यहां तक मैं किताबें सजा दूंगा कि जिसमें यह तारीख लिखी है कि पहले मुहर्रम को हजरत उमर की शहादत नहीं है, हजरत उमर की शहादत पहले मुहर्रम को नहीं, जिलहिज के आखिरी अय्याम में है। अब इनकी सियासत और बदमाशी देखिएगा, पहले मुहर्रम को यह शहादत उमर की तारीख लेकर चले आए, है ना। तुम 22 रजब को कुंडे की नियाज करो तो ये मामू का जनाजा लेके चले आएंगे। अरे जो समझ गए हो मेरा सलाम। ये मामू के ताबूत को कांधे पे उठा ले आएंगे, हमरे मामू मर गए थे आज। सुन लीजिए, एक जुमला कहकर जा रहा हूं, डरता भी नहीं हूं। मैंने दुश्मनों के नरके में एक जुमला कहा था, अपने मजमे में बैठकर बोल लेना कोई कमाल नहीं है। कमाल तो तब है कि जब अगयार के बीच में जाकर अली अली नहीं करो, दुश्मनाने अली से इजहार बारात भी करो। मैंने एक जुमला कहा था 22 रजब को, वो तारीखी जुमला था, यहां भी कह रहा हूं कि चूंकि 22 रजब के मौसम में मैं रहूंगा नहीं, इन 10 मजालिस के बीच मैं तमाम बातें खोलकर जाना चाहता हूं। मैंने एक जुमला कहा था कि हाँ ठीक है, हम भी जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का न्याज करते हैं ना 22 रजब, तुम भी मना रहे हो। एक काम करते हैं, दोनों एक चौराहे पर जमा हो जाते हैं, हम कहते हैं कि चलो सैयदा के बेटे का लंगर खाओ, तुम्हारी औकात है कहो हिंदा के बेटे के लंगर में आओ। हम कहे सैयदा के बेटे के लंगर में आओ, तुम्हारी औकात है तुम कहो, तो दुनिया भी कहेगी अरे ये क्या लंगर खिलाएगा जो कलेजा चबाने वाले की औलाद में से है। अरे जो लोगों का कलेजा खा जाए वो लंगर क्या खिलाएगा। ये मामू का ले आते हैं। अच्छा, जैसे ही गदीर आएगा, देखो मिर्चा का पेड़ जो होता है ना, आप किसी महीने में लगाओ पर लगेगा गदीर में ही। मैं तो भाई पहले ही कहा, मैं लफ्जों का खतीब हूं, जुमलों का खतीब हूं, समझ सकते हो तो समझना, वरना फिर कोई बात नहीं। सुनिएगा, गदीर में जैसे ही गदीर की तारीख लगती है, कहते हैं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख शहादत लीजिए। हर तारीख में ये एक तारीख लेकर चले आते हैं। अब कल इसका मैं खुलासा करूंगा कि ये कहां कहां पर किस किस के मुकाबले में क्या क्या लेकर आते हैं तारीख के हवाले से। हम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं ना, अहले सुन्नत के मानने वाले हैं, फख्र से कहिए अहले सुन्नत के मानने वाले हैं, है ना। तो अहले सुन्नत के किताबों में ये बताइए, क्या खजूर खाना सिर्फ लिखा हुआ है? क्या सिर्फ मिसवाक करना लिखा हुआ है? सुनिए, इमाम सुयूती ने इसको नकल किया है और सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, कुरान में जितनी आयात अली के शान में नाजिल हुई किसी और की शान में नहीं। इससे एक जुमला और आगे बढ़ के कह दूं, अरे क्यों ना नाजिल हो, अरे ये तो 300 आयत की बात है, ये पूरा का पूरा कुरान तो उतरा ही इनके घर में है, पूरा का पूरा कुरान तो इनके घर में आया। 300 आयत मौला अली की शान में, और बाकी लोगों ने आयत उतरने के बाद, ये गौर करिएगा आसिफ भाई, बाकी लोगों ने आयत उतरने के बाद अमल किया, मगर ये वो अली है जो आयत जो अमल करता जाता था, आयत उतरती जाती थी। अरे समझ सकते हो तो समझना यार, इससे आसान मैं क्या करूं। और लोग चाचा, और लोग अमल करते थे आयत के ऊपर, और अली के अमल के ऊपर आयत उतरती थी। तो जिसके अमल पर आयत उतर जाए उसे हम अपनी मोहब्बत के जबान में अली कहते हैं। तो अहले सुन्नत के किताबों में पूरा भरा पड़ा हुआ है। एक साहब हमसे बिहार में कहने लगे, मुजफ्फरपुर की सरजमीन पर मेरा खिताब था, और चूंकि मैंने कल ही कहा कि
चूंकि मैं स्कॉलर की हैसियत से जाना जाता हूँ, मुझे हर फिरके के मेंबर पर बुलाया जाता है, मगर कहीं भी जाऊँ तुम यूट्यूब उठाकर देख लेना, बात अपनी करता हूँ। वहाँ पे क्या हुआ हजरत के जमाल भाई कि मैंने जब तकरीर किया इमाम साहब जिक्र अहले बैत, तो एक साहब उठे और कहने लगे, अच्छा आप पूरा साल अली अली हुसैन हुसैन करते रहते हैं, आप क्या शिया हैं क्या? आप किस फिरके से? हमने कहा पूरा साल अहले बैत का जिक्र नहीं करते हैं, आप किस फिरके से हैं? आप पूरा साल अहले बैत का जिक्र नहीं करते। आप बताइए कि गदीर के दिन अगर जुमा पड़ जाए, मैं अपने कलकत्ते की बात करूं, अक्सर मसाजिद का हाल यह है कि वहां जिस तरफ से आवाज सुनिए, इस मेहनत में जबरदस्ती लगे होते हैं कि कैसे सहाबा और अहले बैत का टकराव कराएं। ये मौलवी असल में सहाबा के गुस्ताख हैं, जो सहाबा को अहले बैत के मुकाबले पर लेकर आते हैं। अरे खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, जाकर पढ़ो बुखारी, फरमाते हैं कि नबी के मोहब्बत नबी के अहले बैत में तलाश करो। सुन रहे हैं आप? आवाज पहुंच रही है? तो हजरत अबू बकर क्या फरमा रहे? नबी की मोहब्बत उनके अहले बैत में तलाश करो। हजरत उमर क्या कह रहे हैं? लौला अली का उमर, अली ना हो तो उमर हलाक हो जाए। तुम जिनका झंडा ढो रहे हो वो कहते हैं कि अली ना हो तो हम हलाक हो जाए, और तुम हजरत उमर का टकराव करा रहे हो मौला अली से। सुनिए, इमाम अहमद बिन हंबल का बेटा, बस आखिरी करी है फिर मसाइब की तरफ आ रहा हूं। इमाम अहमद बिन हंबल का बेटा अब्दुल्ला इब्न अहमद एक मर्तबा अपने बाबा से कहते हैं कि ए बाबा अहमद बिन हंबल, सहाबा की फहरिस्त तैयार करिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अहमद जो अहमद बिन हंबल के बेटे हैं, इमाम अहमद बिन हंबल ने फहरिस्त लिखी। हजरत अबू बकर का नाम लिखा, हजरत उमर फारूक का नाम लिखा, हजरत उस्मान गनी का नाम लिखा, मौला अली का नाम नहीं लिखा। अरे सुन रहे हो? 3 का लिखा, उसके बाद मौला अली का नाम नहीं लिखा, उसके बाद बदरी साहबा का नाम लिखा, ओहद वालों का नाम लिखा, अव्वलीन का लिखा, मुहाजिरीन का लिखा, अंसार का लिखा, लिखते चले गए। बेटे ने कहा, बाबा अली को आप सहाबी नहीं मानते? अली को कितने नंबर पे जानते हैं? पूरी फहरिस्त में अली का नाम ही नहीं लिखा, आप अली के दुश्मन हैं क्या? तो इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते, अरे तुमने कहा था सहाबा की फहरिस्त बनाओ, तुमने कहा कि अहले बैत का नाम लिखो। मैं ऑथेंटिक किताबों से दलील दे दे कर बात कर रहा हूं, गवाह रहना। ये मत कहना जो कहना है अभी कह देना, कल को मत कहना, वरना ये तो मुझे पता है कि अल्लाह अल्लाह होकर सारे बंदों को खुश नहीं कर पाता, मैं बंदा होकर कैसे करूं? अरे गदीर के खुतबे के बाद से तो रसूल अल्लाह से बहुत से लोग नाराज हो गए, मैं तो फिर भी खतीब हूं। तो जो सवाल करना हो अभी कर लेना। तो अजीजान मोहतरम, कहा कि अहले बैत का नाम तुमने पूछा कहा जो मैं लिखता। अब आगे लिखते हैं इमाम अहमद बिन हंबल, मौला अली का कौल, जाकर पढ़िएगा मुस्नद अहमद बिन हंबल। लिखते हैं कि खुद मौला अली फरमाते हैं कि हम अहले बैत के ऊपर किसी को कयास मत करना। क्या कहा? हम अहले बैत के ऊपर किसी को कयास मत करना, यानी हम अहले बैत के मुआजने पर किसी को लेकर मत आना, इसलिए कि अहले बैत भी है, सहाबी भी। अहले बैत का हर फर्द सहाबी है, मगर सहाबी का हर फर्द अहले बैत नहीं है। एक दलील आगे बढ़कर दूं, सहाबा में बहुत से असहाबे पैगंबर पर हमारी जाने कुर्बान, मगर एक ऐसा सहाबी है जिसे सलमान फारसी कहते हैं। अगर सूफी हो और सलमान को नहीं पहचानते तो तुम्हें सूफियों से कोई वास्ता ही नहीं। हजरत सलमान फारसी को क्या कहा मेरे नबी ने? सलमानु मिन्ना अहलल बैत, यानी तुम सलमान मेरी अहले बैत में हो। अच्छा, यहां से लेकर मजमे के आखिरी सफ तक मैं पूछना चाहता हूं, मुझे यह बताओ सलमान जलीलुल कद्र सहाबी थे कि नहीं? जन्नती सहाबी? अरे जन्नत जिनके दीदार का इंतजार करती हो वो सहाबी। तो सहाबी तो पहले से हैं। अब देख रहा हूं मैं पढ़े लिखे लोगों का चेहरा, मेरी तरफ देखिएगा। सहाबी तो ये पहले से हैं। अब नबी कह रहे हैं सलमानो मिन्ना अहलल बैत, एक उम्र गुजारी अहले बैत की चौखट पर, दरवाज़ा ज़हरा पर झाड़ू लगाया। शायर कह उठा दरे ज़हरा पे आके आदमी इंसान बनता है, कोई मीसम कोई कंबर कोई सलमान बनता है। झाड़ू लगाया तो सहाबी तो पहले भी थे ये।
अब नबी ने देखा अहले बैत से ऐसी मोहब्बत, नबी ने कहा सलमान 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 ओ मिन्ना अहलल बैत, सलमान तुम मेरी अहले बैत से हो। यानी नबी ने कयामत तक के लिए अपनी उम्मत को एक कुल्लिया दे दिया कि सहाबा से अहले बैत का मुआजना कंपैरिजन मत करना, इसलिए कि सहाबियत का जब प्रमोशन होता है तो मंजिले अहले बैत तक पहुंचती है। सहाबा का जब प्रमोशन होता है, सहाबियत की प्रमोशन होती है, तब मंजिले अहले बैत तक आकर रुकती है। अजीजान गिरामी, समेट दी मैंने गुफ्तगू, समेट दिया अपने मजमून को। यही सलमान जो गुलामी में अहले बैत की मंजिल तक पहुंच गया, जो इस अहले बैत की गुलामी में आया। कोई बेज़र आया था जहरा के दर पर तो वो अबू ज़र बना दिया गया, कोई सलमान आया तो फ़ख्रे सुलेमान बना दिया गया, कोई हब्श का काला बिलाल आया तो मिल्लत का हिलाल बना दिया गया। ये दरे ज़हरा है जिस दरवाजे पर नौकर बनकर फरिश्ते आते, कभी दर्जी बनकर, कभी खैराती बनकर, यानी इस दर पर जो आया मुअज़्ज़ज़ हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, आज मैं फिर एक ग़ुलाम हुसैन के मसाइब पढ़ने को बैठा हूँ कि ये भी ख़ैमा हुसैन पर आया था, मगर मौला ने इस शख्स को बुलाया था जिसका नाम है ज़ुहैर अल-क़ैन। इंशाअल्लाह कल मैं हबीब इब्न मज़ाहिर इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त के मसाइब पढ़ूंगा। आज एक फिर असहाब हुसैन का सुनिए। फिर चौथे, जिस तरह से अशरे की 10 रोज़े की अशरे की जो तरतीब होती है, मैं मसाइब के मनाजिल उसी तरह से आगे उबूर करता रहूँगा। आज आइए हज़रत ज़ुहैर अल-क़ैन के मसाइब सुनते हैं। ये हज़रत ज़ुहैर कौन है? खलीफा स्वयं हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में जब एक फ़ितना उठा था कि मौला अली के ऊपर इल्ज़ाम डाला गया था हज़रत उस्मान की शहादत का, तो उस वक्त मुनाफिकों के इस मंसूबे में ये भी शरीक थे। हज़रत ज़ुहैर अल-क़ैन, उनके मंसूबों में इन्होंने भी साथ दिया था। उस वक्त जो है ये आप कह सकते हैं कि गफलत में थे, गाफिल थे, उनके साथ थे। मगर अल्लाह जाने ज़ुहैर पर कौन सा करम था। हसब नसब में बड़ा पाको शफ़ाफ था ज़ुहैर। क्या हुआ कि जब मेरे मौला ने जब हज को उम्रे में तब्दील किया और जब रवाना हुए करबला की तरफ, कूफे की तरफ, तो जब इनका लश्कर आगे बढ़ रहा था ना, तो रास्ते में सफ़र में खेमे का पड़ाव डाला जाता था। उस ज़माने में जहाँ खेमा लगाया जाता था, लश्कर ठहरते थे। तो हबीब इब्न ये हज़रत ज़ुहैर अल-क़ैन ने अज़ीज़ान गिरामी इस हिसाब व किताब से अपने लश्कर वालों को समझाया था कि देखना मेरा खेमा हुसैन के खेमे के आसपास लगने ना पाए, इसलिए कि ये इतने शर्मिंदा थे कि हुसैन का सामना नहीं करना चाहते थे। हाँ ज़ादारो, जब दिल में नदामत आ जाती है, जब दिल में एहसास आ जाता है, तब अहले बैत का करम हो जाता है। हाँ ज़ादारो, क़यामत हो गई। बस चंद जुमलों में मसाइब समेट दूंगा। इस हिसाब से खेमा रखा कि हुसैन के खेमे के आस पास वो खेमा ना हो। लिहाजा जिस तरह से मौला का खेमा जब आगे बढ़ता, ज़ुहैर अल-क़ैन अपने खेमे को रुकवा देते, अपने लश्कर को रुकवा देते, वहीं खेमा डालते। जहां मौला हुसैन का खेमा पीछे लगता, ज़ुहैर अपने लश्कर को आगे बढ़ा देते। इसी तरह चलता रहा, मगर होना तो वही था जो मशीयत को मंजूर थी। जो मशीयत को मंजूर था, होना तो वही था। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा मौला हुसैन का लश्कर आगे बढ़ा, खेमे का पड़ाव डाला गया, मगर किस्मत ये थी कि ज़ुहैर का खेमा जैसे ही लगा तो क्या देखा कि खेमा लगाया तो गया, चाहा था कि या तो खेमा आगे निकले या खेमा पीछे रहे, या खेमा आगे लगाया जाए या खेमा पीछे लगाया जाए। मगर अल्लाह की मर्जी ये थी कि जहां ज़ुहैर का खेमा लगा वहीं हुसैन का खेमा लगा। अज़ादारो, जैसे ही हुसैन का खेमा लगा, अब दिल को थाम कर सुनना, अचानक से मेरी तरफ देखना, अचानक से जनाब ज़ुहैर ने अपने खेमे के
जो इंट्रेंस गेट है दरवाजे पर देखा खेमे के सामने कि एक रोशनी नमूदार हुई, एक रोशनी जाहिर हो रही है। यहीं से ही देखा एक रोशनी जाहिर हो रही है। जनाब ज़ुहैर ने देखा और सलाम किया। सलाम करने के बाद नदामत के आंसू बहाने लगे और रोने लगे। सलाम किया। ज़ुहैर की बीवी ने पूछा कि कौन है? ज़ुहैर ने अपनी बीवी को जाकर कहा कि मेरी ज़ौजा सुन, तुम्हें पता है, अरे हम शबीह पैगंबर को, अली अकबर को हुसैन ने भेजा। मौला अली अकबर आए, जनाब ज़ुहैर आगे बढ़े, जाकर दस्तबोसी की, कहा है हम शबीह पैगंबर, मुझ खताकार के खेमे में आप, मुझ गुनहगार के खेमे में आप, अब क्या खता हो गई मुझसे? पता है मौला अली अकबर ने कहा, ऐ ज़ुहैर तुमसे खता नहीं हुई, मेरे बाबा ने भेजा है ताकि तुम्हें मैं अपने बाबा के पास ले जाऊं। मेरा बाबा हुसैन तुम्हें बुला रहा है। हाँ अजीज़ो, कलेजा थाम कर सुनना, मौला हुसैन का वो जुमला कि जब मौला आने लगे थे ना करबला, तो बहुत से लोगों ने कहा था हुसैन करबला ना जाइए, हुसैन कूफा ना जाइए, वहाँ के हालात ख़राब हैं, वहाँ के लोग बेवफा हैं, हुसैन आपको कत्ल कर दिया जाएगा। पता है मौला हसरत भरी निगाहों से वहाँ के लोगों का चेहरा देखकर ये रोते जाते थे और कहते जाते थे कि ऐ मक्के वालों, सब ये कह रहे हो कि इमाम ना जाइए, इमाम ना जाइए। अरे मैं सोच रहा हूं काश कोई मुझसे ये कह देता है इमाम तन्हा आप ना जाइए, मैं भी साथ साथ चलूंगा। हारो वो नवासा रसूल अपने खेमे में जनाब ज़ुहैर को बुला रहा है। जनाब ज़ुहैर गए अपनी ज़ौजा के पास, जाकर कहा है मेरी ज़ौजा हुसैन ने बुलाया है। पता है जनाब ज़ुहैर की बीवी ने कहा, ज़ुहैर ज़ुहैर फिर तुम चले क्यों नहीं जाते? नवासा रसूल बुला रहे हैं, सिब्ते पैगंबर बुला रहे हैं, राकीबे दोशे पैगंबर बुला रहे हैं, जाते क्यों नहीं? जनाब ज़ुहैर ने कहा, ए मेरी ज़ौजा, क्या तू चाहती है कि तेरी मांग उजड़ जाए? क्या तू चाहती है कि तेरा सुहाग उजड़ जाए? तुम्हें यह नहीं पता इस वक्त हुसैन के साथ करबला जाना मौत को गले से लगाने जैसा है। तुम चाहती हो कि ज़ुहैर मारा जाए, इस वक्त मौत को मुकद्दर बनाना है हुसैन के साथ करबला जाना। हाँ ज़ादारो बस क़यामत हो गई। ज़ुहैर की बीवी ने कहा, ज़ुहैर जाओ, तुम्हें मुस्तफ़ा का नवासा बुला रहा है, वरना ज़ुहैर तेरी बीवी तेरा दैन महर माफ नहीं करेगी। ज़ुहैर मुझे इतना फ़ख्र तेरी बीवी होने पर नहीं होगा जितना फ़ख्र तेरी बेवा होने पर होगा कि तू हुसैन पर मर मिट गया। ज़ुहैर कम से कम जाकर पूछ तो ले, अगर तू नहीं जाना चाहता एक मर्तबा जा तो सही, मौला की बारगाह में जाकर देख के मौला कहना क्या चाहते हैं। हाँ ज़ादारो कलेजा थाम कर सुनना। जैसे ही गए जनाब ज़ुहैर खेमे पर इस्तकबाल में खड़ा था, कौन जानते? अरे वही अलम वाला अब्बास खड़ा था, कमरे बनी हाशिम, अब्बास से हरमदार। अब्बास ने कहा, जा ज़ुहैर मेरा मौला बुला रहा है। जैसे ही अंदर गए कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। मौला हुसैन आगे बढ़े, जवाब सलाम दिया, कहा ज़ुहैर मेरे खेमे में तुम्हारा इस्तकबाल है। जनाब ज़ुहैर आकर बैठे, कहा मौला मुझसे जो भी खता हुई हो माफ कर दीजिए, इसलिए कि आप कूफे की तरफ रवाना हो रहे हैं और मुझसे जो भी खता न जाने में हुई अनजाने में हुई मुझे माफ फरमा दीजिए। पता है जनाब हुसैन ने, मौला हुसैन ने क्या कहा जनाब ज़ुहैर को? कहा ज़ुहैर मैं तो तुझे बुलाया ही इसलिए कि तुम्हें मगफिरत का परवाना दे दूं। कहा ज़ुहैर ये देखो, एक रुक्का दिखाया जिस फेहरिस्त में शोहदा के नाम लिखे थे, उन शोहदा के नाम में दिखाया, कहा जो है ज़ुहैर देख तो सही
क्या इस रजिस्टर में, क्या इस खत में, क्या इस फहरिस्त में तुम्हारा नाम भी है? जनाब ज़ुहैर ने देखा कि उस खत में ज़ुहैर का भी नाम लिखा था। जनाब ज़ुहैर को नाम दिखाया और कहा, मौला हुसैन ने, ज़ुहैर तेरे मुकद्दर में ये लिखा है कि तू मेरे साथ साथ जन्नत में रहेगा। हाँ आज़ादारो, जनाब ज़ुहैर एक मर्तबा मौला हुसैन के चेहरे को देखा। जनाब ज़ुहैर ने फिर अपने आप को देखा, फिर जनाब ज़ुहैर ने मौला हुसैन के चेहरे को देखा। ना जाने हुसैन के चेहरे को देखते देखते जनाब ज़ुहैर के दिल पर क्या कैफियत तारी हुई। अचानक मौला हुसैन ने कहा, है ज़ुहैर, क्या तुम जन्नत में अपना मकाम देखना चाहते हो? हाँ आज़ादारो। फिर क्या हुआ कि मौला हुसैन ने 2 उंगलियों का इशारा किया और कहा, ज़ुहैर इन 2 उंगलियों के बीच देख, तेरा मकाम जन्नत में तुझे नजर आ रहा है। जैसे ही जनाब ज़ुहैर ने देखा कि उनका मकाम जन्नत में है, जनाब ज़ुहैर ने कहा, मौला आपकी नुसरत को तैयार हूं, मौला आपके नाम पर मर मिटने को तैयार हूं। मौला अब देर किस बात की है? मौला ज़ुहैर की जान आपके कदमों पर कुर्बान, मौला ज़ुहैर की नस्लें आपकी कदमों पर कुर्बान। मौला एक ज़ुहैर क्या, अल्लाह अगर करोड़ों लाखों ज़ुहैर पैदा करता, ये ज़ुहैर आपके कदमों पर खुद को कुर्बान कर देता। बस ये है कि मेरी मगफिरत हो जाए मौला। मौला ने कहा, है ज़ुहैर, जन्नत में तूने अपना मकाम देखा ना, तू वहां भी मेरे साथ रहेगा जन्नत में। हाँ आज़ादारो, जैसे ही जनाब ज़ुहैर ने कहा, जनाब ज़ुहैर को गले से लगाया मौला हुसैन ने और गले से लगाकर इस तरह रोने लगे जिस तरह रेहल से कुरान लिपटता है, जिस तरह कुरान से जुज़ान लिपटता है। हाँ बस क़यामत हो गई। अब मैं आखिरी मंजिल तक पहुंच गया कि जब असरे आशूर, जब जनाब ज़ुहैर की शहादत हुई, तो जनाब ज़ुहैर की शहादत होने के बाद ज़ुहैर का गुलाम ज़ुहैर की बीवी के पास आया और जनाब ज़ुहैर की बीवी और साथ ही साथ और भी लोग वहां शहीद हुए थे। तो एक असहाबे हुसैन है जिसकी बीवी के पास आकर कहा गया कि तेरा शौहर मारा गया। पता है उस शौहर की बीवी ने, उस असहाबे हुसैन की बीवी ने कहा कि ये ले कफन लेकर जा, मेरे शौहर को कफन पहना देना, इसलिए कि हुसैन के साथ तो हुसैन के न जाने कितने चाहने वाले हैं। वहां हुसैन के घर वालों के लाशों पर, अहले बैत के लाशों पर कफन देने के लिए बहुत से लोग होंगे, मगर मेरे शौहर का वहां कोई नहीं। मेरे शौहर के लाशे पर कफन उड़ा देना। हाँ आज़ादारो, बस क़यामत हो गई। वो कासिद गया, कफन लेकर गया, क्या देखा? देखा कहीं अकबर का लाशा, कहीं हुसैन का लाशा, कहीं अकबर का लाशा, कहीं असगर का लाशा, कहीं कासिम, अरे कहीं आनो मोहम्मद। हाँ आज़ादारो, दिल को थाम कर सुनना। अगर इस साल ना रो सके, पता नहीं कब तुम्हें मौका मिलेगा, कब तुम्हें सैयदा ज़ैनब अपने फर्श अज़ा पर बुलाए। इसलिए शहजादी को पुरसा देना, शहजादी के बच्चों का। हाँ आज़ादारो, बस क़यामत हो गई। जब वो शख्स गया, वापस कफन लेकर गया असहाबे हुसैन के ज़ौजा के पास और जाकर कहा, ये ले, मैं वापस कफन लेकर आया हूं। वो असहाबे हुसैन की ज़ौजा ने कहा कि क्या हुआ, मेरे शौहर के लाशे पर तूने कफन क्यों नहीं ओढ़ाया? कहा, बीबी, अरे एक कफन में काम नहीं चलेगा, इसलिए कि वहां एक कफन नहीं चाहिए, अरे वहां 72 कफन, 71 कफन और चाहिए। हाँ, मेरा जुमला मुकम्मल हो रहा है, ज़हमत तमाम कर रहा हूँ अज़ादारो, मेरे कलेजे में भी उतनी ताकत नहीं मिल रही, मैं बहुत ठहर ठहर कर पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि मसाइब बयान करना ये कलेजे की बस की बात नहीं होती। हाँ अज़ादारो, सुन लीजिए, ये मौला की अता होती है कि कोई मसाइब पढ़ता है, इसलिए कि मसाइब आले मोहम्मद में इतना कर्ब है कि एक इंसान वाला दिल रखकर बयान नहीं कर पाता। हाँ अज़ादारो, जरा सोचो तो सही, तुमने तो करबला सुना है ना, अरे ज़ैनब ने करबला देखा है, सज्जाद ने करबला देखा है। अल्लाहु अकबर।
तुमने करबला सुना है ना, उन्होंने करबला देखा है। अरे हाय दुखियारी माँ की दुखियारी बेटी ज़ैनब, अल्लाह तुम्हारी बहनों को वो दिन न दिखाए जो दिन हुसैन की बहन ने देखे हैं। अरे कायनात में एक ऐसी बहन है जिसने अपने दोनों भाइयों के लाशे को देखा। अरे कभी एक भैया हसन के लाशे पर तीरों को बरसता देखा, तो कभी एक भाई हुसैन के लाशों को तीरों पर ठहरा हुआ देखा। हाँ दादारो, बहुत ठहर ठहर कर पढ़ रहा हूं। कहा वहां एक लाशा नहीं है, ए बीबी वहां 71 कफन और चाहिए, 71 कफन, इसलिए कि 72 लाशें हैं। कहा क्यों? कहा क्या सिर्फ तेरे शौहर का लाशा नहीं? अरे मैं तो गया था एक कफन लेकर, मगर बीबी अरे मैंने एक जगह देखा तो बाजू बुरीदा अब्बास का लाशा, अरे एक जगह देखा तो हम शबी है पैगंबर अकबर का लाशा, अरे एक जगह देखा तो ज़ैनब के दोनों लाल और नो मोहम्मद का लाशा, एक तरफ देखा तो हसन मुज्तबा के बच्चे का लाशा, अरे एक तरफ जाकर देखा अरे बीबी वहां एक लाशा नहीं, वहां 71 कफन चाहिए। अरे आखिरी में मैंने तो ऐसा लाशा देखा कि जिसके ऊपर कोई कफन तो छोड़ो, अरे कोई रेत डालने वाला नहीं। अरे कफन कौन पहनाए? हाँ कफन के बदले कोई घोड़े दौड़ाता है, कोई अमामा नोचता है। बस यालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन यनक़लिबून व आखिरु दावाना।